बोर्ड पे लिखूंगा इसका नाम। ओए चुप हो जाओ। अब बात ना कर लो, सुन लो, गौर से सुनना प्यार के साथ, क्योंकि लिखवाना भी ना सारा का सारा, ये सारा काम मेंस का भी, मेंस की यूनिट है जैव विविधता। ठीक, उसे बहुत गहराई से समझना, पढ़ना केवल एक ही बार, फिर बार रिवीजन रिवीजन नहीं करना। बहुत आराम से समझेंगे प्यार के साथ, कुछ परिभाषा में याद करवाऊंगा और साथ साथ सुनूंगा भी अभी याद करने में। ठीक, जो याद होगी याद हो ही जाएगी। फिर जैव विविधता की कहीं जगह परिभाषा लिखनी पड़ेगी तुम्हें। जो यूपी पीसीएस हो या स्टेट का पीसीएस है ना, उसमें सीधा तने जैव विविधता पर टिप्पणी लिखो, इनमें से सवाल आ जा बस, वही बात है। और जैव विविधता शब्द ना 1986 से पहले अस्तित्व में ही नहीं आता, 1986 के बाद अस्तित्व में आया। कहते हैं विविधता का मतलब क्या हो, भारत ना विविधताओं का देश है। ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नेहरू ने कही थी यह बात। ऐसे समझ कि भारत में विविधताओं तो संपन्न देश है, या तमाम प्रकार की विविधता पाई जा, इंसानों में विविधता, जानवरों में विविधता पाई जाएगी। सही बात। अब हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की, और जब हम जैव की बात कर रहे हैं तो जीव की बात कर रहे हैं, और जब जीव की बात करेंगे ना, उसमें पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाएंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाएंगे, जंतु पाए जाएंगे और पौधे पाए जाएंगे, उनकी प्रजातियां पाई जाएगी ना विभिन्न विभिन्न प्रकार की, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द वर्ष 1986 में दिया था वोल्टेयर के द्वारा, नाम बता रहा हूं अलग अलग, ईओ विल्सन के द्वारा, ईओ विल्सन इसका नाम। लेकिन इसे लेकर ना, ये सब जैव विविधता किसने दिया, इसे लेकर हमेशा जो पर्यावरणविद उन्होंने हमेशा मतभेद रहे, तो तुम उसका नाम नहीं याद रखना। जैव विविधता शब्द का मतलब जैव से, और जैव का मतलब जिसके अंदर जीव होगा, और जीव होगा तो जंतु भी हो सके और पौधा भी हो सके। अगर पौधा भी हुआ तो विभिन्न प्रकार की पौधे की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जंतुओं की प्रजातियां, इसे ही हम तो मिलाकर जैव विविधता कहते हैं। जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हो, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु मिलते हो, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे वो बाद में, पहले तो अपनी समझ डेवलप कर लो, फिर बताऊंगा लिखना कितना समझ। पहले अपनी समझ डेवलप करो, सुनूंगा मैं क्या क्या बताया मैंने तुम्हें। पूरी दुनिया में तुम्हें खुद ही जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में ना पेड़ पौधों की और जंतुओं की 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख हो। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी के अंदर 50 मिलियन पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन आज तक ना उनमें से 1.4 करोड़ की पहचान करी जा सकी। कुछ तो ऐसे पेड़ है तुम देखकर नाम नहीं बता सकते कौन सा पेड़ है। 50 मिलियन पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, समझ में आती है। लेकिन आज तक पहचान कितने की हो पाई, 1.4 करोड़ पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की पहचान हो पाई। सोच सकते हो कितनी बायोडाइवर्सिटी। इस बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए, जैव विविधता को देखते हुए, भारत के अंदर ना 4 बड़े हॉट स्पॉट पाए जाते हैं जैव विविधता के मामले में, जिसमें एक का नाम है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। वो भी हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है ना, जो वो भी हॉट स्पॉट हो, जो जो जैव विविधता तो संपन्न हो। और जैव विविधता का मतलब वहां पौधे भी अनेक प्रकार के होंगे, वहां जंतु भी अनेक प्रकार के होंगे। जब भी मैं जैव विविधता का नाम लूं ना, 2 चीज तुम्हारे दिमाग में चाहिए, विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे। और पूरी दुनिया में आज तक 50 मिलियन, कितने पूरी दुनिया में 50 मिलियन जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, उसमें से केवल 1.4 करोड़ की पहचान कर पाया मनुष्य। 1.4 करोड़ की। अब बताओ 1.4 करोड़ में कितने मिलियन हो? 1 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होने होते। अब 10 लाख का मिलियन कितना बन जाए? करोड़। अब 10 लाख को आपस में जोड़ते चल जाओगे, करोड़ बन जाएगा। तो 1 करोड़ 40 लाख। अब तक 1 करोड़ 40 लाख, यानी 10 लाख और 4 लाख, समझ में आई बात है। इतनी 14 लाख के आसपास ही प्रजाति खोज पाए हम, और है कितनी? 50 लाख। अब सोचो दुनिया में ना ऐसी जीव जंतु, समुद्र में ऐसे जीव जंतु है, वो मनुष्य का नाम नहीं बता सकता, क्या कितने बड़ा वैज्ञानिक हो। समझ में आया बात है। इतनी जैव विविधता, भारत में भी 4 जैव विविधता के हॉट स्पॉट पाए जा। नंबर 1 पश्चिमी घाट, नंबर 2 पता क्या पाया जाएगा? नंबर 2 हिमालय पाया जाएगा, हिमालय वाला जो क्षेत्र पूरा का पूरा म्यांमार वाला जो क्षेत्र होगा। नंबर 3 पाया जाएगा सुंडालैंड वाला, देखो वहां मैप में देखो सुंडालैंड, जिसमें हमारा अगला क्षेत्र भी है, वो एक श्रीलंका के आसपास वाला क्षेत्र पाया जा। समझ आई बात है। तो कितने हॉट स्पॉट भारत के अंदर? 4। इसका मतलब इन हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर ना तमाम तरीके से विविधता पाई जाती है। और पूरी तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में ही केवल 35 हॉट स्पॉट, पूरी दुनिया में 35 हॉट स्पॉट। अब अंदाजा लगा सको, भारत जैव विविधता से संपन्न देश है। भारत में तमाम प्रकार की जैव विविधता, और जैव विविधता का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सको, जो पृथ्वी में जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा, उनके जो बीच का क्षेत्र जहां उपद्वीप क्षेत्र बसा हुआ, वो जैव विविधता के अंतर्गत आगा ही आगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहां वर्षा होगी तो पौधे भी होंगे, और पौधे होंगे तो पौधे को रहने के लिए, पौधे के आसपास जीव जंतु भी पनपने स्टार्ट हो जाएंगे। हो ही नहीं सकता कि भारत के अंदर जैव विविधता ना हो, क्योंकि भारत एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला देश है।
बात समझ आई बात है। कारण भी है, इसके पीछे भूगोल भी काम कर रहा है। अब तो जैव विविधता पढ़नी पड़ेगी। और समझ बात ये, और तुम जैव विविधता के बारे में और अच्छा उदाहरण देखना, पश्चिमी घाट में मैंने पूरा वीडियो बना रखा, और उसमें मैंने जैव विविधता के बारे में बहुत जिक्र कर रखा है, और पश्चिमी घाट के बारे में बहुत डिटेल से बताया। वहां बताया इतने प्रकार के जीव जंतु पाए जाओ यहाँ, इतने सारे यहाँ नेशनल पार्क। समझ बात क्या? तो जैव विविधता का जो संबंध है ना, सीधा सीधा वो किस जीव जंतु और पेड़ पौधों से। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? ठीक। अब मैं परिभाषा लिखवाना स्टार्ट करूं। अभी रुक जाओ पहले और समझो, जैव विविधता का मनुष्य को इतना फायदा, मनुष्य को ना हमारे पूरे समाज को फायदा हो जैव विविधता का, ये कैसे हो, ये बात करेंगे। जैव विविधता का मानव सभ्यता को बहुत ज्यादा लाभ हो, मानव सभ्यता को। और कैसा लाभ हो? तो पूरे समाज को लाभ होगा। मानव सभ्यता के अंदर पूरे समाज को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो। अरे भाई, जंगलों में से हम लकड़ी काट काट के बेच, जानवरों का मांस नोच नोच का खाम, मनुष्य इतना खतरनाक है। सही बात क्या? खा के बड़े खुश हो। सही बात क्या? तो उन तो कारोबार भी चला रहे, तो मनुष्य को आर्थिक लाभ भी हो रहा है उसका, और सामाजिक लाभ भी हो रहा है उसका। सही बात है। मोर के पंख उठाकर ना हम अपने घर में लगाओ, अब मोर जैव विविधता के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ आधे तो उसमें तो काट कर उसमें रख देते किताब के बीच में, विद्या 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 दे, अपना बच्चा दे, ऐसा कर देते नहीं हम, एक के दो बन जाते। समझ वो हकीकत झूठ था, वो सही था, वो एक के दो नहीं बन जाते थे, पंख रख देते ना। हमारे टाइम पर तो दो बन जाते। हम तो विद्या की चोरी भी कर लेते। सही बात। दूसरी किताब में ठहर कर लेते, उसकी किताब में तो पड़ोसी किताब में ठहर कर लेते विद्या को, और बस उसके नहीं मेरा चंदा हो, मेरा चंदा हो, ऐसे करके लड़ते रहते। जैव विविधता की बात चल रही थी, टॉपिक पर लौट कर जाओ, बैक आ जाओ। जैव विविधता, तो जैव विविधता शब्द का संबंध है ना, जैव विविधता शब्द ई वोल्सन ने दिया था, ई ओ विल्सन नाम था। इस प्रकार के भाई नाम कहीं लिखने का अवसर प्राप्त नहीं होना, तो मैं याद भी क्यों करूं? मैं मूर्ख नहीं है, इतना बड़ा यूपीएससी का सिलेबस, तो क्यों नाम याद करूं? वर्ष 1986 में दिया था, ये भी किसी परीक्षा में पूछने वाला। अब मोटर थोड़ा थोड़ा ही बैठ के लिख रही, संघ भी सारे के सारे तैयार है। समझ की बात क्या? ये पहली बार जो पेपर में बैठा है उसका ये हाल होगा, नहीं होगा? अनुभव बहुत बड़ी चीज हो। किसी इंसान ने यूपीएससी तैयारी करनी रखी और आओ से चुपचाप कर ले तैयारी कर, इकोनॉमिक्स का नहीं हो, बैंकिंग है, ऐसा ला रहे हो, सीएल आ रहे हो, क्या उसके दिल पर क्या बीतता की अगर इसकी तैयारी करने का, सही सब की तैयारी कर लूंगा। समझ में आया बात? तो चले ठीक। आज जैव विविधता के बारे में बहुत कुछ लिखवा रहा, चलो लिखो। जैव विविधता शब्द, जैव विविधता शब्द हेडिंग बनाओ पहले। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता शब्द वर्ष 1986 में एक सेमिनार हो रहा था। एक सेमिनार में वोल्टर रोसन, ये नाम लिखना, वोल्टर रोसन बोर्ड पर लिखा हुआ, वोल्टर रोसन ने दिया था। जैव विविधता शब्द का अर्थ जैविक विविधता से है। जैव विविधता शब्द का अर्थ जैविक विविधता से है। जैव विविधता शब्द का अर्थ जैविक विविधता से है। जैविक विविधता, जैव विविधता शब्द का अर्थ जैविक विविधता से है। अब तो जैविक विविधता के अंतर्गत क्या, जैविक विविधता के अंतर्गत क्या क्या होगा? जिसके अंदर जीव होगा, और जीव के अंतर्गत मैंने तुम बताया पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु। लिखो, किसी पर्यावरण में
किसी भी पर्यावरण में पौधे और जंतुओं की कुल प्रजाति, पौधे जंतुओं की विभिन्न प्रकार की कुल प्रजाति, ऐसे लिखो, विभिन्न प्रकार की कुल प्रजाति, विभिन्न प्रकार की कुल प्रजाति, विभिन्न प्रकार की कुल प्रजाति जैव विविधता को प्रदर्शित करती है। ठीक है यहां तक। अब बताओ, आज के बाद कभी पेपर में प्रश्न आए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के सामने खतरे क्या क्या आ रहे, क्या तुम्हें लग रहा है पेड़ पौधे खत्म होते चले जा रहे? खत्म तो हो रहे। अभी थोड़ा सा हवाला देता हूँ, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में आई थी, उसमें ये कहा गया कि पूरी पृथ्वी पर ना 68% जो प्रजाति है ना जीवों की समाप्त हो चुकी है। 68% प्रजाति, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आती है हर 2-2 साल बाद, रिपोर्ट जारी हो, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। पेपर में यूपीएससी कभी पूछ सका सवाल, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 में आई थी, फिर 2022 में आई, वो जो पढ़ाने वाला भी आज भी तुम्हें समझ नहीं बात है। उसमें बताया 68% प्रजाति 1970 के मुकाबले 68% प्रजाति गायब हो चुकी पूरी दुनिया में, पौधों की भी और जंतुओं की भी गायब है ही नहीं, में एक्सटेंट, विलुप्त हो चुकी, खत्म, बाय टाटा जाओ। समझ में आया बात? या कौन सी रिपोर्ट बताई मैंने? लिविंग प्लेट नहीं है, प्लेनेट, थोड़े बताए, लिविंग थाली रिपोर्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 कहती है कि भारत के पूरी दुनिया के अंदर 68% जो स्पीसीज वो ना डिस्ट्रॉयड हो चुकी, विलुप्त हो चुकी, नष्ट हो चुकी। अच्छा परिभाषा याद करो उसकी, बैठकर परिभाषा तो क्या बताइए, परिभाषा याद करनी, ऊपर सन्नी याद करना ना, उसका वैज्ञानिक का नाम याद करना, पीसीएस के लिए काम का। क्या दोगा भैया? ठीक है, तो जहां जैव विविधता की परिभाषा लिखने का मौका मिले ना, अगर मैगजीन में आया, मैगजीन पढ़ रहे हैं, वहां जैव विविधता के बारे में कुछ भी आया लिखने को, उसे बंद कर दो, सीधा अपने कुप्पी में भाग जाओ, क्योंकि इसके बाद एक बार तुम रिवीजन कर चुके, एक बार तो मैंने बोलकर समझाया, दूसरी बार मैंने लिखवाया, एक बार तुमने पढ़ लिया, 3 बार तो ये रिवीजन होगा, और उसी तुम मैगजीन में जाओगे। यह सबसे बड़ी मूर्खता, हम टॉपिक को देखकर अपनी कॉपी में नहीं घुसते, सही बात है, इसलिए हमें बार बार तैयारी करनी पड़ती है। जो टॉपिक देखकर सीधा अपनी कॉपी में घुसकाने जाएगा, उसका 50% रास्ता आसान हो जाएगा, समझ नहीं बात है, ये आलसी तो दो और क्या है। जैव विविधता की परिभाषा लिख दोगे, तो जैव विविधता का संबंध किससे? जैविक विविधता से, जिसके अंतर्गत ना हम पता किसे किसे शामिल करते हैं, जीवों की, मतलब जंतुओं की और जो पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, उन्हें शामिल करते हैं तुम, ये जैव विविधता, समझ में आई बात? या और ये कोई शब्द नहीं है कि थ्योरी में लिखा गया ना दिया, बहुत बड़ी किताब लिखी है इसके ऊपर, एक सेमिनार में एक किसी वैज्ञानिक ने बोल दिया, बस बनते जाएगा जैव विविधता, समझ में आया बात? है 1986 में। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन और ऐड करेंगे। मान लो तुम्हारे पास टाइम है, तुम लिखते चले जा रहे कि जैव विविधता के बारे में लिखना तुम, और लिखते वक्त तुम अपनी परिभाषा को और सारगर्भिक बनाना चाह रहे, तो तुम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं इसमें। लिखना चाहते हो वो लाइन क्या लिखो, क्योंकि इसके बारे में पक्का लिखना पड़ेगा, तुम लिखो एक लाइन और, लिखो जैव विविधता समाज को पारिस्थितिक, जैव विविधता समाज को पारिस्थितिक, कोमा लगाओ,
कोमा सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है, और आर्थिक लाभ प्रदान करती है, लाभ प्रदान करती है। बताओ अब जैव विविधता तुम्हें क्या मिल रहा है? सोचो, जैव विविधता तुम्हें क्या मिलता? पेड़ खड़े हुए, हवा दे रहे, वायु दे रहे, क्या दिक्कत हो रही? जीने का सहारा मिलेगा पेड़ दे। जैव विविधता मानव सभ्यता के लिए कितनी महत्वपूर्ण? पारिस्थितिकी लाभ होगा मैं, उसके बाद सामाजिक, पूरे समाज को लाभ हो रहा। सही बात है। जो आदिवासी समाज है जो उसके अंदर रहता, उससे आश्रय स्थल नहीं प्रदान करते पेड़ पौधे। सही बात है। तो सामाजिक लाभ होगा। आर्थिक क्या है? लकड़ी को बेच बेच के अपना घर नहीं चला रहे हम। सही बात है। जब मेरी दादी थी ना, उस सिर्फ 500 रुपए की लकड़ी बेचती थी किसी जमाने में। सही, 500 रुपए का नोट बहुत कड़क माना जाता। सोचो 500 रुपए की लकड़ी बेच कर ना, समझ बात है। और 10 रुपए की मेरी दावत करी थी। तो दादी लकड़ी पता कहां से काट कर लाई थी? जंगलों में से। सही बात है। जहां फॉरेस्ट एक्ट है ना 2006 का, वो भी काम नहीं करता। सही बात है, वहां तलाई थी काट कर। धज्जियां होना उनके लिए। उस टाइम में मैंने पढ़ा भी था नहीं, दादी को रोक लेता, ये गैर कानूनी काम कर रही। पता किस टाइम जाती? रात के टाइम लकड़ी काटने, बड़ी खतरनाक थी। इतने बड़े बड़े गट्टर बांध कर लेकर आती लकड़ियों के। तो बेचती ना तो बड़े बड़े रकम आवती। उस टाइम पर 500 रुपए की रकम भी बहुत मायने जाती। 2007-8 की बात बता रहा हूँ मैं। समझ में आया बात? या तो दादी ने आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर लिया, समाज को भी फायदा होगा। जैव विविधता का समाज को फायदा हुआ। अच्छा मधुमक्खी देखो, मधुमक्खी उसके अंदर ही नहीं आ गई। जितने प्रकार के जंतु ना और पेड़ पौधे सब उसके अंतर्गत ही आएंगे। सही, जैव विविधता के अंतर्गत। अगर जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा ना, ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा मनुष्य, मनुष्य चाहे कुछ भी कर लो, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आज के बाद तुम मेंस का क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, तुम कुछ भी इकोनॉमिक्स में कुछ भी काम कर रहे हो, तुम कोई कंपनी लगे, कोई मॉडल, ESG मॉडल, ये बॉन्ड वो बॉन्ड जो भी आ रहा है मार्केट में, कुछ भी आ रहा है, तो ये समझ जाओ उसके तुम्हें चुनौतियां करनी। तो जैव विविधता खतरा, ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा मनुष्य, जैव विविधता खतरा नहीं पहुंचा रहा। और जैव विविधता में इतने प्रकार के जंतु, इतने प्रकार के पेड़ पौधे, समझ में। तो एक पॉइंट तुम्हें डालना ही डालना कि मनुष्य जैव विविधता को खतरा पहुंचा रहा है। अब फिर नीचे एक बात और लिखनी, नीचे एग्जांपल में, जैसे लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के मुताबिक तो 68% प्रजाति नष्ट हो चुकी है। कितना नदम हुआ बात में, ऐसा करना पड़ो। जैव विविधता को खतरा पहुंच रहा है, एक पॉइंट ये चीज सिखाऊंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हें ऐसा कलाकार बना दूंगा, तुम्हें नहीं याद है ना तो तुम भी लिख दोगे। तुम इतना बड़ा पेज है, 10 पेज है ना, 10 पेज को तुम 10 मिनट में निपटा दोगे। या कलाकारी सीखनी, उसमें तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, हटा काट, कहीं लिखने आई नहीं, आने की भी नहीं, ये करना खाली सीखनी। इसलिए पिछले साल की PGI की देखने पड़ो और टोपरो कॉपी देखनी पड़ो, समय खपाना पड़ा भाई पढ़ाई में। बात समझ में आई है? तो एक मैंने तुम्हें पॉइंट बताया भी मेंस के अंदर लिखने का। ऐसा कोई काम नहीं है जो इकोनॉमिक्स में पर्सन लिखने बैठ रहे और उस तो इकोनॉमिक्स में कुछ भी मॉडल तैयार कर रहा, कोई योजना तैयार कर रही, हो सकता उसका नुकसान न पहुंचे। कहीं नहीं नुकसान पहुंचेगा, एक जगह तो नुकसान पहुंचेगा, उसका नाम है जैव विविधता। जैव विविधता खतरा पहुंचेगा, मंडराला खतरा। ऐसा हो नहीं सकता पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचे, और ऐसा हो नहीं सकता उसके कुछ भी करने तो, कोई भी योजना चलाने तो उसकी चुनौतियां क्या आएगी। चुपचाप जाकर जैव विविधता वाला पॉइंट घुसा दियो जाकर। सही बात है। और नीचे और फैक्ट को और मजबूत बनाना, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक। सोचेगा बता कहां की रिपोर्ट याद है सर, उन्होंने पता भाई जी ने रटवा रखी है, उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पता। समझ बात है? तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 68% प्रजातियां नष्ट हो चुकी है। बात समझाइयो, खत्म होने का कगार पर नहीं है, हो चुकी, एक्सटेंट हो चुकी। पता कब के मुकाबले? 1970 के मुकाबले, क्योंकि जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है ना, उसका जो बेस ईयर है वो 1970 तो मुकाबला कर 1970 से मिलाकर आज देखते हर 2 साल बाद रिपोर्ट जारी हो। WWF वर्ल्ड वाइड फॉर फंड प्लस जियोलॉजिकल ZSL जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन स्कूल है, वहां का एक ही हो, ये दोनों मिलकर रिपोर्ट जारी करो। हर 2 साल बाद रिपोर्ट लिख देगी और पौधों के बारे में, जंतु के बारे में बहुत कुछ पता कर जाएगी। अभी 2022 में आई थी, 2024 में आ गई फिर रिपोर्ट। अभी 2022 वाले में पढ़ाने वाला तुम्हें। समझ में आया बात? है पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ाने वाला, उस रिपोर्ट का निचोड़ दे दूंगा तुम्हें। ये बात काम की लिखने का मौका मिलेगा। एक तो मूर्खता की मैं सारी रिपोर्ट पढ़ू बैठकर, एक यो कि मैं इसमें तो मेंस की चीज निकाल लूं कि मैं ये लिख सकूं। एक जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन ब्रेन, उसकी याद करने की कैपेसिटी हो। तुम इतना सारा लिख रहे एडिटोरियल, एक एडिटोरियल बता तुम्हारे पूरा याद हो आज तक? बता दो मुझे। लेकिन तुमने क्या कहा, उनका अप्रोच सीख लिया कि उत्तर ऐसा लिखा जा, याद किसी के भी नहीं है ना रहने का, कि यहां तक चलेगा। तुम पर्सन टॉपिक को देख तो समझ जाओगे। ये बीच में वो मास्टर पढ़ा रहा होगा, ये तो मैं पॉइंट पक्का लिखूंगा मैंने उत्तर में, अच्छा लग रहा है मुझे।
वो समझा रहा है, समझ में आया नहीं बात है, ये हो एक दिन में थोड़े महल बन जा, बात समझ में आई क्या? अच्छा पूरी यूनिट में इस तरह पॉइंट बताऊंगा लिखने लिखने के, तो पूरी यूनिट मैंने मेंस की है। एक तो यहाँ जैव विविधता की परिभाषा काम की निकली, और दूसरे नंबर पता क्या लिखनी, ये जैव विविधता की जो परिभाषा, जैव विविधता पर खतरा पहुंचेगा पहुंचेगा। इकोनॉमिक्स में हम कुछ भी करेंगे, कोई भी परियोजना चलाए हमने, कोई भी परियोजना, उसकी उन्होंने पूछे इसकी चिंताएं क्या होगी, समझ नहीं बात है, समस्याएं क्या क्या आगे, चुपचाप जाकर खतरा क्या क्या मंडरा रहा है, जैव विविधता पर खतरा, नीचे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 68% प्रजाति नष्ट, काम समाप्त होगी, मजबूत बनने खातर रिपोर्ट। क्या होगा ये, चुप हो जा, एक पॉइंट तो याद हुआ मेन, चलो ठीक है कम मेहनत करनी पड़ेगी। और सुनो, और सुनो ध्यान से, ये अच्छा लाइन लिख दोगे, जैव विविधता की परिभाषा बोलो बताओ एक बार, जैव विविधता की परिभाषा बोलो बताओ। अगली लाइन बताई मैंने तुम्हें, जैव विविधता समाज, पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करती है। ये जैव विविधता का ही हाल है, सब चीज प्रदान करती है, सामाजिक भी, पारिस्थितिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक, तीनों लाभ प्रदान करती है। तो जैव विविधता भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया बात है। जैव विविधता के बारे में ना तुम और भी कुछ अच्छी अच्छी खास खास बातें बताना चाहता हूँ, ताकि इसकी रिलेवेंसी समझाने के संदर्भ में और बढ़ जा, कि जैव विविधता के बारे में क्या क्या भला है। पूरी दुनिया में ना जीवों की 50 मिलियन प्रजातियां मौजूद है। कितनी? मान लो तुम कोई फैक्ट लिखने बैठे, हो सकता है जैव विविधता पर डायरेक्ट सवाल आ जा, आया समझ में, और तुमने कहा जैव विविधता के बारे में निबंध लिखने का मौका मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें लग रहा है लिख, तो इस ये एक लाइन तुम्हारी पूरी दुनिया में जीवों की, पेड़ पौधों की, जंतुओं की, सबकी 50 मिलियन प्रजातियां मौजूद है। एक लाइन ना तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला नजरिया बदल देगी। और ये लाइन एक ही याद है बस, भाई नीचे फिर तुमने रामायण भर रखी है, उसकी तो नजरिया इस पर पड़ा, उसी तुम अंडरलाइन कर दो, ऐसे समझ। जब मैं इसकी कॉपी चेक कर रहा था मुझे नीचे फैक्ट ही नहीं मिला, मैंने इसको ऊपर लिखा फैक्ट कमजोर है तेरा, सही बात है, तो कॉपी चेक कर रहा था मुझे दिखा नीचे फैक्ट डाल रखा है मजबूत, तो इतनी ज्यादा मेहनत करी होगी, ऐसा मान के चलो कम मेहनत करी होगी, समझ में आई बात है, बात समझ में आ रही। तो पूरी दुनिया में बताओ जीवों की कितनी प्रजाति मौजूद है? 50 मिलियन, कितनी मौजूद है, लेकिन ज्ञात कितनी हो पाई आज तक? 1.4 करोड़। इससे क्या डिस्कस निकल गया, इससे निकल गया पूरी दुनिया में कितनी जैव विविधता, जीवों की संख्या कितनी पूरी दुनिया में, आज तक हम इतनी ज्ञात करा, मनुष्य ने जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर ली, आज तक इतनी प्रजातियों के बारे में पता लगा कर पाया। बात तो इंपॉर्टेंट है, बात तो बढ़िया, कहीं भी डाल ली जा सके, समझ बात है। अब मैं बताता हूँ इस पॉइंट को तुम कहाँ डाल लोगे, समझ बात है, तुम्हें पता लग चुका है कि बात जैव विविधता से रिलेटेड है, समझ बात है, तुम बात पता लग रहा है कि यह बात ना कि स्पेशली इन्वायरमेंट का टॉपिक आया, और तुम पता लग रहा है कि बात जैव विविधता से रिलेटेड है और खतरा पहुंच सको, समझ बात है, खतरा पहुंच सको तो आराम से इस पॉइंट को बीच में घुसा सको। पूरी दुनिया में 1.50 मिलियन प्रजातियां जीवों की मौजूद है, जीवों पता लगा क्या आएगा, पेड़ पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, और अब तक ना 1.4 करोड़ जो प्रजाति है ना वही ज्ञात हो पाई, इसे निबंध में भी बहुत आराम से लिखा जा सके, सही बात है, जिनकी पहचान हो पाई, किया यहाँ, तो ये तो पता प्रजातियां मौजूद है। अब हम चले गए वहां सेंटिनेंट के जंगलों में, अंडमान निकोबार के पास, वो पता लगा, हमें तो पता है मनुष्य हो, नाम कौन सा मनुष्य हो जब हमारे समाज में नहाता हो, अनेक अनेक प्रकार का वहां जानवर दिखाई दे रहा है, हमें क्या पता कौन सा जानवर है, पहचान केवल 1.4 करोड़ की हो पाई। नोट में लिखो, एनओटी नोट, नोट में लिखो, संसार में वनस्पति एवं जीवों की लगभग 50 मिलियन प्रजातियां पाई जाती है। संसार में वनस्पति एवं जीवों की, वनस्पति एवं जीवों की, वनस्पति एवं जीवों की 50 मिलियन 50 मिलियन प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से केवल 1.4 करोड़ की ही पहचान हो पाई है, जिनमें से 1.4 करोड़ की ही पहचान हो पाई है।
कोई दिक्कत? अच्छा, एक सवाल दिमाग में उठना चाहिए, और ये बनना भी सही सवाल, और कभी बन सको और अब तक नहीं बना। पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां मौजूद है पेड़ पौधों की, उसमें सभी प्रजातियों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी? पक्षियों की। ये जो स्तनधारी जीव है उनकी। सही, ये समझ में आया बात? या उसमें समुद्र में रहने वाले जीवों की, या मछलियों की, या पौधों की प्रजातियां सबसे ज्यादा? पूरी पृथ्वी हमारी। या समझने की कोशिश करो जैव विविधता को। ये मेरी पूरी पृथ्वी, मेरी नहीं तुम्हारी भी है। नहीं बात है। अब इसमें जो जैव विविधता पाई जा रही है, जैव विविधता का मतलब क्या है? उसमें पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे, और जंतुओं में पक्षी भी आएंगे, जीव तो वो भी है। अब पता करना हम, पूरी दुनिया में कीड़े मकोड़े भी आएंगे, कीट पतंगे ऐसे भी आएंगे, जो रेंगने वाले जीव, सरीसृप जिन्हें बोलते हैं, ऐसे जीव भी आएंगे, और उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे। तो तुम्हें पता करना पूरी दुनिया में क्या सबसे ज्यादा पाया जाएगा। करीबी ऑप्शन देता हूं तुम्हें। नंबर पर, पहले नंबर पर सरीसृप, जो रेंगने वाले जीव, सांप, ये गोल्डन वगैरह। समझ में आई बात? या सरीसृप। दूसरे नंबर पर रेप्टाइल्स, उसके बाद बोलते रेप्टाइल्स बोलते हैं ना, उसके बाद बोल लगे स्तनधारी, स्तनधारी जीव। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे देख लो कितने पूरी दुनिया में पेड़ पौधे, थोड़े पेड़ पौधे। चौथे नंबर पर एक पक्षी भी ले लो, चलो पक्षी बहुत सारे दुनिया में, ठीक। और मैं तुम अंदर देख दो कितना 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 सोच सकते हैं, मछली बहुत है दुनिया में। ऐसा सवाल पूछ लो, पूछो इनका क्रम बताओ कि कौन सा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में, जैव विविधता में तो आगे। तो ऐसा सवाल कभी पूछ नहीं सकता हो, पीटी में पूछ सको, मेन से पूछेगा, पूछ नहीं सकता बिल्कुल भी। क्या हो सका सबसे ज्यादा पृथ्वी पर? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वाले हाथ खड़ा कर लो जिनको पेड़ पौधे सबसे ज्यादा। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और सारे पेड़ पौधे वाले हाथ तभी तक खड़ा करो ना, तो इसमें झूल लो। पेड़ पौधा नहीं आता तेरा, क्या है? मछली सबसे ज्यादा। अच्छा, कहाँ मछली? तुम्हें जानकारी नहीं होगी, ना तो पेड़ पौधे है ना है मछली। समझने की बात है। पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पता किसकी संख्या? कुछ भी, पक्षियों की संख्या सबसे ज्यादा। हाँ, इतनी ज्यादा पक्षी, और परसेंटेज भी लिखवाऊंगा तुम्हें। परसेंटेज पूछने का तो नहीं, लेकिन ये बात दिमाग में धारण कर लियो, और ये स्टेटमेंट कभी बना सके। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ऐसा सवाल पूछेगा, कंसीडर करना, विचार करो। नंबर फर्स्ट, कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में जो जैव विविधता वो पक्षियों की सर्वाधिक होती है। तो तुम लगा नहीं मांगा, अरे आज से क्या बता, पेड़ पौधे कितने सारे, छोटे छोटे बड़े बड़े। ये तो चाहो, इसलिए मैं बदतमीज करवाता नहीं, पहले लिखवा रहा हूँ इस बात को। इस तरह का चार्ट बनाना पड़ती है, सही बात। यार अब मैं पहले हेडिंग बनवा रहा हूँ एक, जो समझने की बात, उसमें लिखो नोट, NOT, नोट, नोट में लिखो। अच्छा, भारत में लिख लो, भारत में लिख लो, वैश्विक स्तर पर भी वही है और भारत में भी वही है, तो लिखो भारत में जैव विविधता। भारत की बात करेंगे, भारत का पूछेगा ना, भारत में जैव विविधता। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? भारत की। ये मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगा सको, विश्व में भी वही होगा। समझ की बात है, ठीक। उसके बाद अब बताओ, इस तरह कर कि ये गोला बनाना, पृथ्वी में बनानी है। ये पाई चार्ट, ये पाई चार्ट हमें बताएगा, पाई चार्ट बोल रहे सर, इस तरह के चार्टों से बोलो पाई चार्ट। हाँ, DI में पढ़ा जाएगा, CSAT में पढ़ा जाएगा वो, इसका सवाल आवा हर साल, इस साल ही नहीं है। सर्वाधिक मात्रा में पता क्या पाए जाएंगे? पक्षी। क्या पाए जाएंगे? इस चार्ट को बनाओ, पक्षी लिखो उसके अंदर, और पक्षियों की संख्या पाई जाएगी भैया 12.6% विश्व की प्रजातियों का, 12.6%। यानी इसका मतलब समझो क्या है, पूरी दुनिया में जितने पक्षी पाए जा रहे ना, उसका 12.6% कहाँ पाया जा? भारत में। भारत की जैव विविधता की बात कर रहा है, भारत के अंदर जो जैव विविधता, क्योंकि भारत की जैव विविधता समझ रही तुम, और उसी तुम्हें बचाना है। समझ में, भारत की बचने दूसरों बचाते फिर, समझ में आई बात? या तो भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पूरी दुनिया में जितने पक्षी रहा ना, उसका 12.6% कहाँ रहा? भारत में। तो भारत की जैव विविधता, सवाल ऐसे पूछा, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में विचार करें, विश्व पर नहीं जाने का हो। समझ में आया बात? उसके बाद चले जाओ भैया
दूसरे नंबर पर मछली, 11.7%। परसेंटेज कभी नहीं पूछने का, ना बात है, और पूछेगा तो गलती मान लेना उसे। मैं भी बता रहा हूँ, देखो स्टेटमेंट ऐसे सवाल पूछेगा उसने, देखो बच्चे डर के कितना भाग गए, परसेंटेज को नहीं आता, सवाल पूछा, पता क्या पूछेगा, स्टेटमेंट है, सुन लो, जे भारत में जैविकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो बच्चे क्या, बहुत हार्ड पेपर आया, हार्ड है, उसे पता नहीं टेक्निक क्या है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। वो पूछा, पता क्या जान पूछ के पूछा तुमसे, भारत पक्षियों की संख्या सबसे ज्यादा, तुमको पता लग गया, हर बच्चा पढ़ो पक्षियों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा, समझ बात यार, उसे पता, जान पूछ के परसेंटेज पूछेगा, उसे पता परसेंटेज को याद नहीं करता, और सोचेगा बच्चा यार यह होगी नहीं होगी, तो पूछेगा ना, भारत में भारतीय जीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले रखेगा, भारत में पक्षियों की संख्या वैश्विक स्तर पर पक्षियों की जनसंख्या का 15% है। समझ में बात है, तो इसे ये गलत है, वहां कभी सही देने का ही नहीं, अगर संख्या लिख के मिलेगी ना वो फैक्ट ही गलत है, चाहे 50 स्टेटमेंट निकालो यूपीएससी के पेपर के, वो गलती मिलेंगे, जो भी स्टेटमेंट में संख्या लिखी हुई ना, परसेंटेज पूछ रहा वो गलती दिया उन्होंने, आज तक कभी सही दिया ही नहीं, तो उस स्टेटमेंट को वैसे गलत काट दो, ये यूपीएससी के पेपर मिलेगी, टेस्ट मिलेगा नहीं, क्या पिछले साल ही कोई से स्टेटमेंट निकाल के देख लो, समझ आएगी, उस पढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी, सोचो चलिए तो गलत ही हट, अब रास्ता आसान होगा, 75% वर्क करना, समझ आएगी बात यार, ठीक। अगर सवाल मैंने बनाया हाँ सी, भारत के अंदर कुछ प्रजातियां क्रोकोडाइल की भी पाई जाती है, अरे कुछ वाले स्टेटमेंट सारे सही हो, कुछ तो हर जगह मिलेगा, सब कुछ तो कहीं नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ तो सब में मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कोई मैंने मान लो चलो भाई सोनू भाई जी बहुत अच्छे, कुछ तो खराब होंगे, सीधी बात है, होंगे सीधी बात है, इसमें कुछ तो सब कुछ हो, हमने कहा ये लड़की है, सही बात है, ये लड़की बहुत नक चढ़ी, सही बात है, इसके हम कहने लगे इसके अंदर कुछ तो अच्छा ही होगी, कुछ सब में हो, तो कुछ वाले स्टेटमेंट सारे सही हो, यूपीएससी का चाहे इस साल का पेपर उठा देख लेना। अब बच्चे क्या करो, ओ ये तो आया ही नहीं, ये तो आया ही नहीं, वह बेवकूफ होगा तू, थोड़ा दिमाग यूज कर, तो इन्वायरमेंट कितने इसमें, इन्वायरमेंट में अधिकांश ये भी देखा था जितने भी वो स्टेटमेंट आने सारे सही हो में, यूपीएससी सारे सही पूछो इन्वायरमेंट वाले सवाल, समझ में आए बात है, ये कुछ वाला याद रखना बात है, और केवल वाला मैंने तुम्हें बता रखा, एक्सट्रीम सेंटेंस इज ऑलवेज रॉन्ग, जैसे केवल ये भारत में ही पाई जाती है, उसने लिखा है एक सिंग वाले गेंडे केवल भारत में ही पाए जाते हैं, इतना बड़ा महान है भारत, इतना बड़ा महान है भारत कि सारे गेंडे यही पैदा हुए, एक सिंग वाले पर, दो सिंग वाले, ये तुम खुद भी कॉमन सेंस लगा दो, केवल भारत में गेंडा पली तरफ नहीं पहुंच सकता, उस सीमाओं को देखेगा, कहीं भी जा सके नहीं जा सकता हो, अब बस वहां हो रही बता नहीं भारत में मिलेगा नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं तो ये कलाकारी सीख रही तुम्हें साथ साथ, इनके बाद पाया जाएगा भैया स्तनधारी, स्तनधारी जीव 6%, 6.2%, सात दशमलव छह। उसके बाद सरीसृप, सरीसृप किसे कहते हैं, जो रेंगने वाले जीव हो, 6.2%, 7.6 है। उसके बाद पाए जा फूल के पौधे, फूल के पौधे 4%। उसके बाद पाए जा उभयचर, अच्छा उभयचर बताइए क्या हो, जो जल में भी रहेंगे और स्थल पर भी रहेंगे, उसे बोलेंगे उभयचर, ये भी 4% के आसपास पाए जा। ये मजा ले रहे, कोई दिक्कत है तुझे,
एडिटोरियल लिख देगी। ये बात बता दो भाई, ये समझ में आई नहीं आई? क्या क्या है CSAT पास? बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, तो तुम्हें लग रहा है इसमें मेंस में लिखना कुछ मौका मिलेगा तुम्हें? जो मैंने तुम्हें लिखवाया, अब मैं पढ़ाते वक्त पूछूंगा क्या लिख सको तुम मेंस में, इसमें तो कहीं मेंस का लिखने का मौका मिल सका क्या? नहीं मिलने का। कहाँ लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे तो क्या याद रहेगा तुम्हारे इसमें? तो भारत में ये लिख सको, कहाँ लिखोगी सर? जैव विविधता भाई सवाल है डायरेक्ट, तभी से पूछा सको। अगर जैव विविधता पर डायरेक्ट सवाल पूछा सर, और जैव विविधता पर सुनो एक ही सवाल पूछा पिछले 10 साल लोगों, ये भी गुड शाबाश। क्योंकि मत्स्य पालन पाया तो हम ऐसे कह सके वैश्विक स्तर पर जितनी मछलियां मौजूद है ना, उसमें से 11% लगभग 12% के आसपास भारत हो पाएगा। सही बात। अगर ठीक ठाक रिवीजन है ना तो आराम से कर ले जाएंगे, वो लिख सके इसके बारे में। क्योंकि मत्स्य पालन पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स से पूछ लेगा, तो यहाँ तो मैं एक लाइन निकाल सकूँ वाले मैंने बहुत काम की होगी, और मेरे नोट्स में भी लिखी हुई है। नोट्स वाली बात जल्दी याद हो जा, समझ गए? ऑथेंटिक सोर्स है ना। तो पूरी दुनिया में जितनी मछलियां पाई जा ना, पूरी दुनिया में मछलियों का जितना प्रजातियां पाई जा, उसकी मछलियों की 12% लगभग 12%, ऐसे 11.7 ना लिखो, लगभग 12% मछलियां केवल भारत में पाई जा। समझ बात? या ऐसे लिख सको, ठीक? और तो नहीं कुछ काम कहा था। नेक्स्ट, अब जरा एक बात समझ लो, जो हमारी जैव विविधता, तो तुम्हारा जैव विविधता के बारे में पढ़ क्यों रहे? सवाल तो ये हो, दिक्कत क्या है? जैव विविधता के बारे में हम पढ़ क्यों रहे? एक सवाल तो आया उत्तर के बीच में, जैव विविधता नष्ट हो रही, और ये भी बिल्कुल सही। ये लाइन बहुत कुछ बताई जा रही तुम्हें। पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करती है जैव विविधता, हम प्राप्ति करती। कौन कौन सा लाभ हो? पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो। अब इस बात को ना तुम, जो मैंने यहाँ इतनी बातें लिखी है, इसे एक डायग्राम के जरिए बता सको तुम। और डायग्राम जहां बनेगा ना, इसका मतलब तुम्हारा बेसिकली मजबूत हो चुका हो। और जो मैं डायग्राम बनाऊं बहुत छोटा सा है, 3 शब्द लिखने उसके अंदर, चाहे तो तुम इस लाइन को गायब कर सकते हो, उस डायग्राम को बना सकते हो। समझ गए? डायग्राम देखना चाहते हो तुम? डायग्राम क्या है? वो डायग्राम यहाँ सबसे ऊपर बैठा हुआ पूरी प्रकृति के ऊपर, आज जो सब पूरी प्रकृति का स्वामी मान बैठा अपने आप को, उसका नाम क्या है? मानव। ये स्वामी जी है, मानव। समझ आई बात? है ठीक। उसके बाद ये मानव, यहां हमारी पता कौन? अब ये मानव, अब मानव के कारण ही पता क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा। हो नहीं रहा जलवायु परिवर्तन? बता दो, हो नहीं रहा? जलवायु बदल नहीं रही। अब जब जलवायु बदलेगी तो मानव पर प्रभाव नहीं डालेगी वहां। जब जलवायु बदलेगी तो किस पर प्रभाव डालेगी? और मानव इतना वो जलवायु भी प्रभावित कर रहा है। सही बात यार। क्या कर रहे हैं हम? कृत्रिम वर्षा कर रहे, आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन, बारिश नहीं हो रही ना, जबरदस्ती बारिश करवा दो। कुछ भी चल रहा है यहां से। तुम बताओ, जलवायु का मानव पर, मानव का जलवायु फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं? ये बात सही है। इसलिए मैंने डबल एरो का चिन्ह बदला, क्यों लगाया? रिवर्सिबल। मानव का जलवायु का मानव का फर्क पड़ेगा। दूसरा, इधर हमारी जैव विविधता है। अभी बताओ, मानव का जैव विविधता प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जो मानव है ना, प्रकृति के अंदर जाकर ना, अपने लालच के लिए, आज समझ में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, और अपना आवश्यकताओं से ज्यादा पूर्ति करने के लिए, मानव इच्छा कभी नहीं पूरी होती ना, मानव उस प्रकृति के अंदर जाकर हस्तक्षेप कर रहा। और जब हस्तक्षेप कर रहा तो हमारी जो जैव विविधता ना, उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा। इस प्रकृति के अंदर ना संसाधन तो मौजूद है इतने कि केवल मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सके, ना कि उसका लालच पूरा कर सके। ये महात्मा गांधी ने बात कही थी। समझ बात? तुम्हें याद भी होगी, पहले पढ़ी भी होगी। यहां हमारी जैव विविधता आया, सबसे ऊपर उसका स्वामी है ना प्रकृति का, वो अपने आप को स्वामी मान बैठा है, इसलिए उसे ऊपर ही रखा। समझ बात? यार वो सब कुछ कर सकता हो। एक इंसान शेर को भी कब्जे में कर लगा। समझ बात है? तुम क्या सोच, अरे चल चुप हो जा। समझ बात है? शेर है ना, उसे भी कब्जे में कर लगा। मनुष्य तो सब डरते हैं, हर प्रकार का जीव, क्योंकि उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, वो सब पूरी प्रकृति के ऊपर आड़ बैठा।
आज वो कहता, सूर्य की नजरों में नजरें मिला कर कहता, हे सूर्य देवता, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारे जैसे 5 पैदा कर दूंगा, 5000 पैदा कर दूंगा। प्रकृति का स्वामी बन बैठा, क्या हुआ? आज ही डरा गई होगी किसी को फोन पर, ये भी तो पूछ रही। चलो डर जाएगा, आराम से डरेगा, डरने की बात नहीं है। एक बार कह दिया जहर खा लूंगी। जलवायु का जैव विविधता फर्क पड़ेगा? जैव विविधता जलवायु का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जलवायु का पहले बताओ, मानव का जैव विविधता का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों? मैंने बताया तो, क्यों मनुष्य इतना खतरनाक निकला है, उसने ना मोर का पूरा शरीर फाड़ दिया और अपने घर सजा लिया, सही बात, और खुश होता फिर रहा, सही बात या? मोर के पंख नोच नोच को खागा, बता, इतना बदतमीज इंसान, सही बात या? ये मानव जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा। उसने ना लकड़ियां उसकी आवश्यकता के लिए ठीक थी, लेकिन उसने अति दोहन करना स्टार्ट कर दिया, उन सब काट कर, जंगलों को काट कर बड़े बड़े महल मकान ये सब बना दिया। कुछ भी आदमी कुछ भी कर रहा है, इसलिए मानव जैव विविधता प्रभाव डाल रहा है। और जैव विविधता भी कभी नहीं है, समझ बात है? प्रभाव डालने का मतलब ये सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन जैव विविधता से फायदा दे रही है मनुष्य को। ये बात, नमस्ते, यह बात हमने यहाँ भी सब जी, आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है, सामाजिक लाभ और पारिस्थितिक लाभ प्रदान कर रही है, ये मनुष्य भूल चुका। इसलिए कहता है, मैं इस लाइन को ना लिखो ना तो इस डायग्राम को बना दो, इसका सीधा संबंध है। लेकिन बाद में जाकर पता चलना, चाहे कुछ भी हो, यहाँ ना एक नित्य जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें हमने पढ़े थे, जैव भू रासायनिक चक्र में सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र भी पढ़ा हमने, आज समझ, नाइट्रोजन चक्र भी, कार्बन चक्र भी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाने के बाद फिर उसमें पहुंच जाएगा। तो जैव भू रासायनिक चक्र, ये हमारा जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक। भूल गए क्या तुम? जब लॉकडाउन लग गया था, घर में पड़े होते शांति के साथ तुम बैठकर, तो जब तुम घर में पड़े थे ना, इन जीटी रोड पर यहाँ हाथी घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रकृति देख को, जो कभी जानवर कभी बाहर नहीं निकला, रोड पर खुले सांड की तरह घूम रहा था। मुंबई की सड़कों पर ना ब्लैक पैंथर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था आज उसको अपना खुद का आवास मिल चुका। ये जो गली आती है ना, सुनी सुनी गलियां आती है, उसके लिए उसकी गली सुनी सुनी नहीं रही, और वो खुद सांड की तरह घूम रहा था वो, सही बात किया, कोई नहीं आता उसे रोकने ठोकने वाला। प्रकृति ने फिर अपने आप को दोहराया, बताया तो मैंने तुम्हें, सब कुछ मिलने के बाद है ना, चाहे जैव विविधता हो, जलवायु, सब जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत सब घूम फिर कर फिर वहीं आ जा। इसलिए जो 2 साल में कोरोना आया था ना, प्रकृति ने अपने आप को रिवाइव करा। नेचर है ना जो, वो बदलता अपने आप को, समझ बात है, वो अपने आप को रिवाइव करा, और करने के बाद तुम नजारा दिखाया फिर सब। जैव भू रासायनिक चक्र मैंने पढ़ा रखा है, ये समझ में आएगा तुम, इसका सीधा संबंध है इससे भी। इस डायग्राम को तुम्हें कहीं भी मौका मिला ना, कहीं भी जैव विविधता के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, मानव के बारे में लिखने का मौका मिला ना, आराम से बना दो। पर्यावरण के बारे में कुछ भी लिखने का मौका मिला ना, चुपचाप से डायग्राम को बना खाओ, सही बात है। नमस्ते, इससे देखकर समझ जाएगा ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा है, भाई तुम्हें एक चार्ट आता और कुछ दिक्कत नहीं है, तो ये तो पता लग जाएगा सब की पढ़ रखा है। ये जो तीर की चिन्ह बहुत कुछ बता रहे हैं, इसका प्रभाव सीधा से डायरेक्ट। जब भी आंसर राइटिंग जैव विविधता बनाने का, जैव विविधता कुछ भी लिखने का मौका मिला ना, पर्यावरण का कोई सा भी क्वेश्चन आया, पर्यावरण का टॉपिक आया, पढ़ रहे तुम और तुम्हारे कुछ नहीं याद है, ये तो याद है ही, बना दो ना, क्या जा रहा है कि कौन कह रहा है इसका प्रभाव नहीं पड़ने का, कुछ भी कर लो जलवायु प्रभाव पड़ेगा, मानो कुछ भी कर लो, कोई सी भी योजना चला लो, कोई सी भी स्कीम चला, पड़ेगा तो पड़ेगा जलवायु प्रभाव, और जलवायु का सीधा मानव को पड़ेगा प्रभाव, पड़ेगा नहीं जलवायु का मानव का प्रभाव। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग कैसे कैसे पाए जा, हमें ऐसे समझ, मेरे जैसे पाए जा, काले काले से, समझ में आने बात है। और जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे जाते जाएंगे उनका कलर बदलता चला जाएगा, सही में, थोड़े जैसे गोरे गोरे मिलेंगे, समझ में आया बात है। चलो इतनी बात बताओ, इस डायग्राम को बनाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा? कहाँ बनाने का मौका मिलेगा? हाँ, मैंग्रोव वनों के बारे में आया लिखने को। अब तुम सोच रहे मैंग्रोव वनों में घुसा सकते, आराम से घुसा सकते, क्यों नहीं घुसा सकते? जब तुम्हें लग रहा प्रभाव पड़ रहा, सही बात है तो पर्यावरण पर रिलेटेड, अब पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा, अभी पर्यावरण से रिलेटेड हो रहा है, क्या है आराम से बनाएंगे, क्या दिक्कत हो रही है इससे? और जैव विविधता, और जब भी कुछ भी कर ले मनुष्य, जैव विविधता प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, एक पॉइंट डाल लो, समझ बात है, कुछ भी कर लेगा मनुष्य, जैव विविधता प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? इस डायग्राम को बनाओ, हटिया तो करे कराटा हो गया। ठीक, अच्छा ये बताओ, जब जैव विविधता की बात आ ही गई, तो जैव विविधता की जब भी बात करेंगे, वन की बात करेंगे,
और वन में रहने वाले जीवों की बात करेंगे। तो वन, और जब वन्य जीवों की बात करेंगे, क्या संविधान में भी कुछ है क्या? हाँ, इसका मतलब है जैव विविधता का बस हम संवैधानिक पक्ष देखने वाले, समझ बात या? और जो वो लाइन है ना, बड़े काम की चीज है, क्योंकि उसमें पता क्या क्या रखा है, 2 जगह जिक्र मिलेगा पूरे संविधान में तुम्हें। पूरा संविधान पढ़ने के बाद तुम्हें 2 जगह जिक्र मिलेगा। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंदर, दूसरा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंदर मिलेगा। समझ बात या? जहां 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई। कितनी जगह जिक्र मिलेगा? पर्यावरण का भी जिक्र 2 ही जगह मिलेगा। जब भी लिखने का मौका मिले ना पर्यावरण के बारे में, इसके बिना बात अधूरी जानी ही नहीं चाहिए। समझ बात है? जैव विविधता के पर्यावरण के बारे में आना नहीं लिखना, इसे छोड़ दो मत बिल्कुल भी। और ये पॉइंट को कहां डालना वो बताऊंगा मैं, कहां डालना। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या हो कि इसे पॉइंट तो पता है कहा, अब इसे घुसावा कहां, दोनों पॉइंट है क्या हो। यानी जैव विविधता का संवैधानिक पक्ष बताने वाला हूं तुम्हें। जैव विविधता का संवैधानिक पक्ष समझो, जैव विविधता का संवैधानिक पक्ष। अब बताओ, किसी ने पढ़ा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48? अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 48A। क्या कह रखा है इसमें? अच्छा, अनुच्छेद 48A है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत का मतलब पता क्या हो? जो राज्य मतलब हमारे देश की सरकार, उसे कहा गया संविधान के अंतर्गत, सुनो राज्य, मैं संविधान तुम्हें बोल कर कहता हूं, मैं संविधान हूं। राज्य को कहा गया सरकार को, मैं तुम्हें बोलकर कहता हूं, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। अपनी नीतियों को इस प्रकार क्रियान्वित करेगा कि वन एवं वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए। बात समझ में आया? ये लिखा हुआ अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। मान लो अगर तुम्हारे पास सवाल आया कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, संरक्षण की बात, तो संरक्षण तो संविधान में भी दे रखा है। संरक्षण तो संविधान में दे रखा है, और दे कहां रखा है? 48A में। इसका मतलब क्या है? बोल के बता रहा हूं मैं, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य की नीतियों को बनाते वक्त, वन एवं वन्य जीवों को ध्यान में रखेगा। कौन ध्यान में रखेगा? राज्य। अरे भाई तुम सरकार हो जी, मैं मोदी सरकार हूं, स्टार्टअप इंडिया चलाना चाहते हो, चलाओ स्टार्टअप इंडिया। वन निकटन चाहिए, ऐसा समझो। बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हो, अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक जहां तक चलाना चाहते हो, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर और ये महाराष्ट्र तक पूरा पूरा बुलेट ट्रेन चलानी, पता लग रहा है वहां तो इतना सारा जंगल काटा जा रहा है। राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी डेवलपमेंट करना, करो, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वन और वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए। बात समझ आई? दोबारा फिर बता रहा हूं मैं, ये नीति निर्देशक तो क्या है? अनुच्छेद 48A में क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ राज्य की अनुच्छेद, इस लाइन को लिखना कहां मौका मिलेगा? तुम लिखा हुआ कि वनों को कैसा संरक्षण देना चाहिए, वनों के बारे में, वनों को संरक्षण के लिए भैया वनों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, समझ बात? या तो सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास करे गए या प्रयास किए जाने चाहिए कौन कौन से, तो हम ऐसे लिखेंगे, एक पॉइंट जरूर लिखेंगे। जहां भी पर्यावरण की बात आई एक पॉइंट जरूर लिखना हो, चाहे तो तुम इस तरह ही अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी तुम कुछ भूल जाओ, पर्यावरण के बारे में तुम कुछ नहीं आता है, अब पर्यावरण की बात कहां कर रखी? संविधान में कर रखी, तो यहीं तक अपनी लाइन प्रारंभ कर सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह वन एवं वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करेगा या नीतियों का निर्माण करेगा। बात समझ आई? यहां तक तुम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के 2 तरीके हो। नंबर फर्स्ट, एक तो उसका संवैधानिक पक्ष पता हो, वहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर जा सकते हो क्वेश्चन के उत्तर लिखते वक्त। दूसरा, कोई रिपोर्ट पता हो जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होती, 4 दिन बाद भूल जाओ, आज समझ में बात। तीसरा तरीका हो सके उसकी परिभाषा से स्टार्ट करा जा, जो सबसे सस्ता तरीका माना जा। समझ बात? या जो परिभाषा से स्टार्ट करा जाओ सबसे सस्ता तरीका माना जा। अगर परिभाषा बहुत सटीक और सही है ना, बिल्कुल सही तरीका माना जाएगा। सही बात है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले का नजरिया तुरंत चेंज हो जाएगा। हाल ही में, अच्छा हाल ही में, ठीक, करंट अफेयर पढ़ रही थी, चलिए हाल ही में, नंबर भी हाल ही में मिलेगा। सही बात है। जब परीक्षक कॉपी चेक कर, जो परीक्षक होगा ना, जो कॉपी चेक करेगा, दिखेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48, अच्छा पर्यावरण को कहां तो जोड़ कर बैठी, संविधान तो जोड़ कर बैठी हुई, ठीक ठाक नॉलेज है। अच्छा पर्यावरण को SDG गोल तो जोड़ कर बैठी हुई, ठीक ठाक नॉलेज है। समझ में आया बात? उत्तर लिखते वक्त इन बातों को सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। पता लग रहा है? अपना माइंड कितना ब्रॉड करना, ऐसी सोचने की समझने की जितनी क्षमता होगी ना, वो राम तो दिखेगा। ठीक, अगले जितने चैप्टर पढ़ाने वाला ना मैं, उसमें सारे इस तरह मेंस के टॉपिक निकाल लूंगा मैं, इसलिए पहले दिमाग में धारण कर लियो। आज मैंने तो एक पॉइंट बता दिया तुम,
सही बात है। वो पॉइंट मैंने पता क्या बताया तुम्हें, वो पॉइंट मैंने तुम्हें बताया कि कुछ भी कर लो जैव विविधता का नुकसान होगा ही होगा। और जैव विविधता का नुकसान होगा, जैव विविधता को खतरा, पूरा नहीं, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जैव विविधता को खतरा, नीचे तीर का चिन्ह, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 68% प्रजाति नष्ट, खेल खत्म। समझ नहीं आएगा इससे बात वो। दूसरा, कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जलवायु में परिवर्तन होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट, कुछ भी कर लो जलवायु परिवर्तित होगी होगी। दूसरा पॉइंट है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जलवायु परिवर्तन होगा ही होगा। अब मैं जब जलवायु परिवर्तन पढ़ाऊंगा ना, वहां यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो एक पॉइंट बनते यहाँ मजबूत करने लगता तो मैं लाइन दूंगा, ऐसा करके मैं तैयार हो। मैं कौन सा डेली लिख रहा है, नहीं लिख रहा है ना, समझ नहीं बात क्या, क्योंकि मैं पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुका है, इसलिए तो बता रहा हूँ। समझ में आया बात, या पता लग रहा है? ऐसे इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। एक बार तुमने इस एग्जाम की नब्ज पकड़ ली ना, धीरे धीरे तुम रास्ता पकड़ लिया इसका, तो हर साल तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। हर साल जब भी बैठोगे ना, तो भी पेपर निकाल दोगे, फिर अगली बार रैंक इंप्रूव करने हाथ एग्जाम दोगे, किंतु तुम उस एग्जाम की कमजोरी पकड़ चुके। सही बात है। मान लो किसी इंसान की कमजोरी पकड़ लो, तो फिर उसको क्या करो, उस बार बार उसको टॉर्चर करो। जहाँ जैसा मेरी माता होगी, ऐसा समझो, मेरे पिताजी की कमजोरी पड़ी तो बार बार टॉर्चर करो, शांति तुझे पता दुनियादारी का मुझे पता, सही बात है, पता ना सकता कुछ भी, वोट तो ऐसा नहीं, इस तरह की शब्दावली चल घर में। समझ में आया? ठहराया भी होगा इस तरह ही, बच जा, ठहरा बच जा, ऐसे बच जा, ठहरा, कोई मतलब नहीं है, ठहरा बच जा, ऐसे ही चलो, ठहरा, लड़ाई बच जा, ऐसे शब्दावली नहीं चलती, ठहरा, शब्दावली नहीं ऐसी, मेरे बहुत खतरनाक शब्दावली चल रहा है। तो मैं बात इसमें कभी कभी ऐसा लगा हिंदी की डिक्शनरी लेके बैठते होंगे सच में। ये लिख लो कैसा, मैं पूछने जा रहा हूँ तुमसे, क्या लिखना, राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी वह वन एवं वन्य जीवों को ध्यान में रखते अपनी नीतियों का निर्माण करेगा। तो बताइए, नीतियों का निर्माण करने का मतलब एक प्रकार का संरक्षण देना तो हो ही गया, पर्यावरण का बचाव तो हो ही गया। वन और वन्य जीव आगे तो इसका मतलब पूरा पर्यावरण ही आएगा। तो पर्यावरण के संरक्षण की बात अनुच्छेद 48 में कर रखी, ये बात गलत है सही है? सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो अनुच्छेद, लिखो जैव विविधता का संवैधानिक पक्ष अनुच्छेद 48 लिखो। लिख यहां तक, संवैधानिक पक्ष में लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अनुसार पर्यावरण की रक्षा करना राज्य की होगी जिम्मेदारी, पर्यावरण की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी होगी, पर्यावरण की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। पर्यावरण की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। राज्य अपनी नीतियों को, राज्य वन एवं वन्य जीवों में वन एवं राज्य वन एवं वन्य जीवों, राज्य वन एवं वन्य जीवों को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगा। राज्य वन एवं वन्य जीवों, वन एवं वन्य जीवों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगा। लिख लिया, का निर्माण करेगा। और कहां बात कर रखी पर्यावरण के संविधान में? 51 ए के अंतर्गत बात कर रखी। कौन सा मौलिक कर्तव्य बता सको? मौलिक कर्तव्य कौन था? 8वां 9वां 10वां क्या? करीबी ऑप्शन देता हूं, तो करीबी ऑप्शन 11 10 6 8, बहुत करीबी ऑप्शन दिए, ठीक सही है। देखो भारतीय संविधान, दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A, 51A इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 8वां मौलिक कर्तव्य भी लिखो चाहे। 51A में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वन कोमा झीलों, वन कोमा झीलों कोमा नदियों, वन कोमा झीलों कोमा नदियों तथा वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार करे, ये भारतीय नागरिकों का काम होगा। वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार करे। समझ, किसकी जिम्मेदारी होगी? नागरिकों की। राज्य की तो जिम्मेदारी होगी 48A में, और नागरिक की जिम्मेदारी होगी 51A में। समझ बात क्या? और ये भी लिखा हुआ इसमें कि जो प्रत्येक नागरिक होगा ना, वो ना जीवों के प्रति करुणा दया उनका संचार करना होगा। यूं यानी किसी ने कुत्ते ने लात मार दी, साइड में कुत्ता जा रहा है, लात मार दी, हंस रही, क्या है? दया नहीं चाहिए तुमको, वो चिल्ला रहा बेचारा। समझ में आया बात? या तो इसलिए तो बोलते हैं करुणा। इसकी बात करके कि प्रत्येक नागरिक ना करुणा का संचार करेगा, संविधान में कर रखी है। संविधान में तो पता नहीं कैसी बातें कर रखी है, सबको भोला करने लगे तो फिर तो हो लिया काम। लिखो, ये थोड़ा ही है, कुत्ते ने तुम्हारा दूध पी लिया, उसको कमची बजा रखी, कमरे बंद करेगा। लिखो, इसमें लिखो, जीवों के प्रति करुणा का संचार करे, और जीवों के प्रति करुणा का संचार करे, और जीवों के प्रति करुणा का संचार करे, इसमें लिखना, और जीवों के प्रति करुणा का संचार करे। बात बताओ, समझ में नहीं आई? अब सवाल है कि यार जैव विविधता का हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 बातें बताऊंगा मैं तुम्हें, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। गौर तो समझ लेना कि जैव विविधता क्यों बचाना चाह रहे हैं। क्यों? जब क्यों बचाना चाहेंगे? मनुष्य बहुत लालची इंसान है कि लाभ तो उसे पक्का मिलता होगा, ऐसा समझ में। अब इस बात में समझना अंतर क्या है। देखो आराम से सुनना, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ऐसे इस बात पर ऐसे कह सकते, जैव विविधता का लाभ क्या है? जैव विविधता का लाभ तो कुछ ना कुछ होगा, जब भी तो संरक्षण करना। समझ बात क्या? और हमने क्या जाना, लाभ कहाँ कहाँ हो? पारिस्थितिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ प्राप्त हो। हेडिंग बनाओ, जैव विविधता का संरक्षण क्यों, जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अब बताओ संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो जो जैव विविधता ना हमें कई प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाएं देती है। सही बात है। नंबर फर्स्ट लिखो, जैव विविधता हमें कई प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाएं देती है। जैव विविधता हमें कई प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाएं देती है। जैव विविधता हमें कई प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाएं देती है। जैव विविधता हमें कई प्रकार की पारिस्थितिकी सेवा देती है। कई प्रकार की पारिस्थितिकी सेवा देती है। अच्छा ये बताओ,
एक तो वन, एक वन्य जीव। यूं बता दो मुझे, जितनी भी कंपनियां खुली हुई उसमें जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा वो सारा जंगल तो ही आ रहा, आ नहीं रहा। इसका मतलब जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र उनमें कच्चा माल नहीं प्राप्त होता। ठीक, लिखो जैव विविधता औद्योगिक क्षेत्र के लिए जैव विविधता से, लिखो जैव विविधता से औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जैव विविधता से औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। जैव विविधता से औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कौन पता नहीं होंगे, देख का है नहीं, यहाँ से काम था कुछ, क्या था, क्या लिखा है? अच्छा ये बताओ कि अगर हम ना दो कारण पता लग गया कि जैव विविधता संरक्षण क्यों करना चाहिए। दूसरा लाभ क्या है इसका, अगर पेड़ पौधे होंगे तो ये पेड़ पौधे कार्बन को उत्सर्जित नहीं, जो उत्सर्जित कार्बन हो उसे अवशोषित नहीं कर लेते हैं। इसका मतलब फिर जलवायु में परिवर्तन होने से बचाते हैं। ऐसा समझ, जलवायु परिवर्तन है उसका, उसमें लाभ देते हैं। इतनी बात बताओ समझ में। अगला पॉइंट लिखो, लिखो जैव विविधता जलवायु को परिवर्तित होने से रोकती है। जैव विविधता जलवायु को नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से रोकती है। जैव विविधता जलवायु को नकारात्मक रूप से परिवर्तित होने से रोकती है। हो गया? ऐसी बात नहीं है, नैतिकता के आधार पर भी हमें इतना मान लेना चाहिए कि जरूर नहीं है कि हमें लाभ ही होगा। सही बात या ठीक, इतनी तो खुद भी अकल होनी चाहिए, ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें। सही बात या तो नैतिकता नैतिक कारक भी है। अगला पॉइंट लिखो, नैतिकता के आधार पर भी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। सरकारी स्कूल की दीवारों पर रखा हुआ, बन रहेंगे हम रहेंगे क्या? अब यह सवाल है यार, मुझे एक बात बताओ, अब जैव विविधता नष्ट हो रही तो जैव विविधता के नष्ट होने का कारण पूछा, कारण बताओ मुझे क्या है। जैव विविधता, पेड़ पौधे साफ, जीव जंतु साफ। आज समझ में, जब इंसान घर में बैठेगा ना, जब जानवर बाहर निकलने शुरू हुए, समझ में बात या तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा वाला मूल मंत्र बता रहा हूं, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलने गए। पर्यावरण में कभी भी किसी चीज का नष्ट करने को लिखने को आ जाना, क्या चीज क्षति क्यों हो रही। गिद्ध प्रोजेक्ट चल रहा था, गिद्ध क्यों मर गए, इसके बारे में आ गया। टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, टाइगर क्यों समाप्त होते चले जा रहे हैं। पर्यावरण में किसी भी चीज के बारे में लिखने को आ जाना, तो तुम्हें एक फैक्टर बता रहा हूं मैं, उसका नाम है हिप्पो फैक्टर। उसका विश्लेषण करूंगा बैठ कर मैं, तो कुछ भी आ जाए वही लिखना तुम, सबके लिए याद करने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ, 4-5 पॉइंट लिखने पड़े, 4-5 पॉइंट देते यार, तो हिप्पो फैक्टर पढ़ेंगे बाद में। पर्यावरण में अगर कोई भी चीज नष्ट हो रही है ना, तो मुझे नष्ट क्यों हो रही, हिप्पो फैक्टर के कारण। हिप्पो, अब तुम सोचिए हिप्पो का क्या मतलब, आओ समझते हैं। पहले नंबर पर समझते हैं। पहला कारण ध्यान से समझ लो, उसके आवास का नष्ट होना, उसके आवास का नष्ट होना। अच्छा, आवास का नष्ट होना, कोई भी चीज उठा लो, जैव विविधता को उठा लो, जैव विविधता में क्या आएगा, जंतु आएंगे और क्या आएंगे, पौधे आएंगे। उनका आवास नहीं नष्ट कर दिया, जंतुओं का आवास नष्ट कर दिया। पता, मोतीचूर कॉरिडोर वहां बीच में तक काट कर 4 लाइन रोड तैयार कर दिया। और जब मैं एक बार वहां से गुजर रहा था ना, तो मैंने वहां तेंदुए को रोड के बीच में लेटते हुए देखा, आराम से शांति के साथ सो रहा है, लोग उसकी कैमरा बना रहे।
लेकिन वो तो तेंदुआ नहीं सोच समझ रहा है ना आज, वो तो नई रोड बनी थी, वो तो समझ रहा है, वो तो उसका घर आज भी। समझ में आई बात है? लोग उसकी वीडियो बनाने में लगे हुए तेंदुए की, समझ में आया बात? या तो हमने उसका हैबिटेट नष्ट कर दिया, उसका जंतु हो चाहे पौधे हो। समझ बात? या मैंग्रोव वनों को काट कर ना जलीय कृषि करनी स्टार्ट कर दी। कुछ भी कर रहा है इंसान, कुछ भी उज्बक हो लिया है। समझ? जो हैबिट आवास है ना, इसे बोलते हैं हैबिटेट। आएगा हिप्पो फैक्टर, आने वाला हिप्पो फैक्टर। समझ बात? या दूसरा, ये मैंने मास्टर से सीखा का, ये मास्टर था आशीर्वाद मास्टर। तो जहां तक चीजें मैंने सीख लो। समझ बात? या मैंने सोचा काम पॉइंट तो काम का, उसने बताया इस तरह यूज होगा, तो मैंने पकड़ लिया, बनते तुरंत पकड़ लिया, मैंने छोड़ा नहीं। आया तक जब भी आ जाना कुछ पर्यावरण के बारे में, मैं कुछ भी नहीं याद रखता, इसे याद रखो, चुपचाप घुसा दो, आराम से जाएगा। सही, तो रास्ता आसान हो जा। तो टाइम खर्च करना पड़ा, देखो टाइम तो खर्च करना पड़ा पढ़ाई में। तो आवास नष्ट होगा ही होगा, जैव विविधता का आवास नष्ट होगा। जब जैव विविधता का आवास नष्ट होगा, दूसरा पॉइंट, जब आवास नष्ट होगा ना उनका, दूसरा, हमने ना कुछ बाह्य प्रजातियां जिन्होंने यहां आक्रमण करा, ऐसे समझ में, इनहर्टेड स्पीसीज, बाह्य प्रजातियां, जो बाह्य प्रजातियां, पता क्या हुआ? ये नाभी बीते हम चित्ते ले आए, कुनो राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में ले आए हम, चित्ते लाके छोड़ दिया हमने, उन चित्तों में वायरस पाया गया। वे चित्ते, आसपास के जो चित्ते थे ना, उनके अंदर धड़ 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 और वायरस सब में फैल गया, और सारे चित्ते मर जाएंगे। तुम्हारे जंतु मर गए। मान लो कोई पौधा हम चीन से लेकर आए, कहां से लेकर आए? और जैसे हम चीन से लेकर आए ना पौधा, वो पौधा हमने लाकर राजाजी नेशनल पार्क में लगा दिया, और राजाजी नेशनल पार्क में धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, सारी पौधों की प्रजातियां खत्म हो जाएगी। इसलिए हम बाह्य प्रजातियां ना, वे हमने लाकर लगा रहे। चाइना से हम जो बीज लेकर आए ना, चाइना से बीज लेकर आए, वो चाइना से जो बीज लेकर आए हम ना अपने खेतों में बोना स्टार्ट कर दिया। जो पहले गेहूं पैदावार होते थे ना, पड़ोसी के भी सारे खेत खराब कर दिए उसने। तो बाह्य प्रजातियों को एंट्री नहीं देनी बिल्कुल भी, बाह्य प्रजातियों का आक्रमण हो रहा। सही बात? या किसका आक्रमण हो रहा? बाह्य आक्रामक प्रजातियां से कहते हैं, बाह्य आक्रामक प्रजातियां क्या बोलते हैं? इनहर्टेड स्पीसीज। क्या बन गया? हिप्पो तो नहीं आया अभी, ठीक। दूसरा पता क्या हो रहा है? तुम क्या सोच रहे? देखो जितने भी जानवर, तुम क्या सोच रहे? इनका शिकार नहीं हो रहा, इनकी पोचिंग ही नहीं हो रही। पोचिंग माने हो शिकार, पोचिंग। अच्छा, क्या हंटिंग सिर्फ एक व्यक्ति का हो, इंग्लिश तो भी तो पढ़ लेनी चाहिए, ठीक। ये हो शिकार, इसलिए कह रहा है इंग्लिश की वीडियो देख लो, 8 वीडियो को देख लो, काम आ जाएंगे, तो सब बताया जा। पोचिंग हो रही, इनके शिकार हो रहा है। हिप्पो आने वाला फैक्टर, हिप्पो पोचिंग हो रही इनकी, शिकार हो रहा है। इसीलिए भी तो पेड़ पौधे इनका भी तो शिकारी हो रहा है एक प्रकार का। हम नष्ट नहीं करते चले जा रहे हैं। जीव जंतु हो गए, जीव जंतु होंगे, अगर जीव जंतुओं का नुकसान तो जैव विविधता का नुकसान, पेड़ पौधों का नुकसान, जैव विविधता का नुकसान। जैव विविधता कितनी चीजों मिलकर बनी? जंतुओं से और पेड़ पौधों से। आया समझ में? तो जंतुओं का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। और क्या पढ़ रहे हैं? जैव विविधता नष्ट कैसे हो रही, डिस्ट्रॉयड कैसे होगी, बायोडिजेस्टिविटी कैसे डिस्ट्रॉयड होगी, कैसे नष्ट होगी, कि कौन कौन से फैक्टर में, कौन कौन से कारक में, ये कारक। और ये जैव विविधता के कारक नहीं है, कोई भी जानवर हो। पौधे पर तो सवाल पूछने का नहीं। अच्छा, ये पूछा वन क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं? वनों में घुसा सको, वनों के आवास नष्ट हो गए जहां वन थे पहले। दूसरा क्या है? आक्रामक प्रजातियां, उनमें आक्रमण कर दिया, कहीं भी घुसा लो, पॉइंट वहीं फिट बैठेगा उनका ना। ये तो शिकार, ये तो हम खुद भी नहीं करने के, इसे काटेंगे नहीं काटेंगे, इतना तो कॉमन सेंस। हम थोड़ा ही पौधों का शिकार हो रहा है, पौधों का शिकार कौन कर रहा है? इतना खुद भी सोचना पड़ेगा। लिख दिया ना तुमने, पौधों का शिकार हो रहा है, देख के पहचान लगा पक्का रोट्टू तोता है, ये तो अगले साल तेरे पे देना चाहिए। इस साल इसका कुछ काम नहीं है। दूसरा, ऐसी क्या चीज है जो हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रही? प्रदूषण, पोल्यूशन, SO2 की मात्रा बढ़ती है, SO2 की मात्रा, NO2 की मात्रा। सही बात? या एंड जो जितने में 12 प्रदूषक हमारे जो CPCB ने जारी कर रखे, वे 12 के 12 हमारे जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पोल्यूशन का यहाँ प्रदूषण नहीं आएगा हमारा, प्रदूषण को हिप्पो आने वाला 5वें नंबर का। 5 पॉइंट तुम्हें वैसे मिल रहे, फिर तुम्हें बताऊंगा मैं इन्हें मजबूत करने खातर तुम इनके अंदर कौन सा पॉइंट घुसाओगे ज्यादा मुझे इतने भी, लेकिन ठीक है। सही बात। या इससे क्या जल्दी जल्दी याद आ जाएगी। आगे मैंने सारे इस तरह बना रखे,
ये भी तो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल जो नोट्स है ना 5 पेज का कुल, जिंदगी में जब जिंदगी भर जा क्वेश्चन लिख लो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जा, 5 पेज का मात्र मेंस का कोई भी सवाल है पॉलिटी का, 5 पेज पढ़ो, चुपचाप जा क्वेश्चन लिखने बैठ जाओ, 5 पेज तो ऐसे भी रट लोगे। ऐसा समझो सोसाइटी का 3 पेज का नोट्स है कुल, सोच सकते हो तुम, जो बच्चा मेंस देने जाओ 3 पेज पढ़ कर जाएगा और पूरा पेपर भर जाएगा। समझ में आया नहीं आया? प्रदूषण होगा, प्रदूषण तक होगा, उसके बाद ओवर 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 वेस्टिंग जाते, ओवर वेस्टिंग कहते हैं अति दोहन करना। पेड़ काट को मैंने थोड़ा कर रहा, अति मात्रा में काट रहा, दिक्कत है फिर तो ना। जंतु को धीरे धीरे अपने लाभ के लिए यूज कर रहा, औषधि बनाई जा रही है। पेंगोलिन नाम का जानवर सुना तुमने? उसकी औषधि बनाई जा, पेंगोलिन, उसमें बताओ मैगजीन में भी। समझ बात या तो क्या कर रही हूँ, समझ की बात? अच्छा तो हाँ करनी तो ऐसा करना, इस तरह उंगली चाह रही मुझे बिल्कुल भी, समझ की बात नहीं। ये उंगली की जगह अच्छी लगा उसकी सर अम्बेडकर के हाथ में, समझ की बात हो? अब ओवर वेस्टिंग का मतलब क्या हो? अति दोहन। अब बताओ पेड़ पौधों का अति दोहन नहीं होगा? अति दोहन, जब पेड़ पौधों का अति दोहन होगा या जानवरों का भी हम शिकार करने में अति दोहन करना स्टार्ट कर देंगे तो ये बताओ मुझे जैव विविधता को नुकसान पहुंचागा नहीं पहुंचागा? तो हिप्पो ओवर, इसे हिप्पो बोल देंगे, HIPPO हिप्पो। बन गया नहीं बन गया? 5 पॉइंट हमेशा याद रखने तुम्हें। पर्यावरण के बारे में कुछ भी नष्ट होने को आएगा ना, वन खत्म होते जा रहे, कारण बताओ? हिप्पो। सही बात है। वन मैंग्रोव वन समाप्त होते जा रहे, कारण बताओ? हिप्पो। एक यू काट दे, समझ आई बात है? समझ में आई बात है? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था, लेकिन टाइगर क्यों खत्म होते जा रहे हैं? टाइगर प्रोजेक्ट फेल क्यों होगा? क्यों खत्म होते जा रहे? टाइगर को हम क्यों नहीं बचा पाए? हिप्पो। रुक जा और सुनो, ध्यान लगा कर। एक तो टाइगर वाला, गिद्ध प्रोजेक्ट चलाया था हमने, गिद्धों पैसा वाला आ गया, गिद्ध क्यों खत्म होते चले जा रहे? गिद्धों का क्या कारण समाप्त होने का? हिप्पो। कोई भी जानवर उठा ला। हाथी प्रोजेक्ट था 1992 में चलाया था हमने, हाथी प्रोजेक्ट चलाने के बावजूद भी हम हाथी को नहीं बचा पा रहे। हाथी की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, क्या कारण है कि समाप्त हो जाए? हिप्पो। कौन सी क्या बात है, तो बहुत ही लगा हुआ है इसको। मेंस के क्वेश्चन में से घुसाइए लास्ट में जाकर, और नीचे थोड़ा सा और लिख दिया, आए समझो। इसका नीचे ना इसका नाम लिखिए, नीचे लिख दिया कि तबीयत खराब होने पर। समझ बात है? बात बताओ, समझ में नहीं है? समझ आई बात है? अगर 2 पॉइंट और ऐड करने तुम तो जलवायु परिवर्तन, ऐसी कोई चीज नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के कारण उसको खतरा नहीं मन रहा है। समझ बात है? मान लो जलवायु बदला हुआ, मान लो यहाँ राजेश नेशनल पार्क में शेर रहते थे, सुन लो असली राजेश नेशनल पार्क में शेर रहते थे, अभी चले गए, सांप मर गए। पता क्यों मर गए? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही। राजाजी नेशनल पार्क नहीं रहा, ऐसे वजह वो नाम वजीर नेशनल पार्क बन गया। वजीर का मतलब यहाँ वहां तापमान ज्यादा बढ़ रहा है, जो तापमान बढ़ रहा होगा इसका मतलब शेरों को नुकसान पहुंचेगा, शेरों की प्रजाति नष्ट होनी स्टार्ट होगी। इसलिए हिप्पो के अलावा दो पॉइंट और जोड़ रहा हूं मैं, उसका नाम है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। सातवें नंबर का पॉइंट जलवायु परिवर्तन होगा। सोच लो कितने पॉइंट हो गए? 6। समझ बात या? दूसरा, आजकल एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज देखी जा रही, जैव विविधता की बात आ जाएगी तो जीएम फसलें जिसे बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफाई जो फसलें हो, क्रॉप्स हो, उन्हें हम ले आए। हमने पता क्या करा, इतना बदतमीज है ना, पता क्या करा, उसे पता लग चुका ये खेत ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ ना एक बीघे में 10 क्विंटल गेहूं निकला, और हमें निकले 3 क्विंटल। उसके बाद ना उसका जीन निकाल लिया, अपने यहाँ प्रयोगशाला में लाकर उसका बीज बना दिया, बीज तैयार करके अपने खेत में वही पौधा उगाया, 10 क्विंटल हमारे यहाँ निकलना स्टार्ट होगा। दिक्कत पता क्या हुआ, वो कुछ दिन तक तो बेनिफिट देगा, कुछ साल तक, 10-15 साल तक, और धीरे धीरे वो दूसरी जो प्रजाति थी गेहूं की उसे नष्ट कर देगा, गेहूं की दूसरी प्रजाति को नष्ट कर देगा, और फिर उस तो हमारी जैव विविधता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी एक दिन। पता जो चाइना वो कितना खतरनाक, उसने ना हमने जो गिद्ध प्रोजेक्ट चलाया, गिद्ध को संरक्षण देने के लिए, हमारे यहाँ डाइक्लोफेनिन नाम की दवा थी, उसे खाकर ना हम उसे पशु खिलाते थे। जैसे पशु ने खाई दवा खाने के बाद ना उसे पशु जैसे मर गया, पशु चला गया पता कहाँ से, चढ़ाड़ों में फेंक दिया उसे आते थे गिद्ध नोच का खाते थे, नोच गिद्ध खाते थे उसे। गिद्ध ने खाया हो, डाइक्लोफेनिन गिद्ध के अंदर चली गई, वो उसके लिए हानिकारक रसायन का काम करेगी, गिद्ध समाप्त। इस तरह गिद्ध सारे समाप्त होते चले जा रहे। तो हमने पता क्या करा, हरियाणा के अंदर एक सेंटर बनाया,
हरियाणा के अंदर एक सेंटर बनाया गिद्ध को संरक्षण देने के लिए। 2018 के आसपास की बात है, 2018 में सेंटर बनाया और गिद्धों को हमने वहां ना आर्टिफिशियल तौर पर हमने गिद्ध बनाए। यूं नहीं है कि एक गिद्ध और गिद्धनी आपस में रिलेशन बनाएगी तो गिद्ध तैयार होगा, नहीं, प्रयोगशाला में उसका बीज तैयार करा और आर्टिफिशियल तरीके से पूरी खेती कर दी और उन गिद्धों को ना पर्यावरण में लाकर छोड़ दिया, फिर गिद्ध गिद्ध समझ में बात है, और गिद्ध गिद्ध। इसीलिए जो राजस्थान में जो बड़ी बड़ी लाइन जाना है, बिजली की लाइन जहाँ बड़ी बड़ी, उन्हें कहा इन्हें लाइन को अंडरग्राउंड करो और गिद्ध ने इन तो टकरा कर ना फिर वहीं से मर जावे। कुछ प्रजाति इसलिए भी नष्ट हो रही है उनकी गिद्धों की। और अपना काम करो, चल समझ में आई बात है? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक है। और उदाहरण देता हूँ, किसकी बात कर रहे थे हम? चलो हाँ, किसकी बात कर रहे थे? जीएम फसलों की, ठीक है। लेकिन चाइना इतना खतरनाक, उसने उनके यहाँ वो नहीं आते टाइगर, तो उसने टाइगर की ना कैपिटल ब्रीडिंग कर ली। कैपिटल का मतलब अपने यहीं से टाइगर की खेती करनी शुरू कर दी। और तुम्हें लगेगा भाई टाइगर टाइगर नहीं है, वास्तव में अंदर तो खोखले टाइगर जैसी बात ही नहीं है उसमें, क्योंकि मैं नहीं है टाइगर, एक टाइगर इधर था एक टाइगर इधर था, अब फिर रिलेशन बनाएगा उनको बच्चा पैदा हुआ होगा नहीं। प्रयोगशाला में तैयार करा उन्होंने, प्रयोगशाला में बीज तैयार करा और उससे टाइगर बना दिया। सही बात है, उसकी खेती पैदा कर ली और फिर क्या करो उसके मांस मूस उसके तमाम प्रकार के क्रीम पाउडर ये बना बेचे मार्केट में लाकर, जो तुम यूज करो। क्यों नहीं खाता सब? वो वाला शेर ना, उस शेर जैसी कुछ बात ही नहीं है, तुम उठा के गोदी में उठा के चल दोगी उसे। यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना, कैपिटल ब्रीडिंग सेंटर इन चाइना, सही बात है, ठीक देखोगे तुम जाके, यार देखो उसके अंदर शेर जैसी कुछ बात ही नहीं है। उन्होंने मेरे लेकिन एक एरिया में बंद कर रखे उन्होंने। इस तरह नहीं जिस तरह हमने नैतिकता के आधार पर गिद्ध की प्रजाति को ना अपने यहाँ पैदा करा आर्टिफिशियल तौर पर, ऐसे वजह उस अपना पैदा करने के बाद हमने जंगल में लाकर छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ते इस तरह, ऐसे वजह। लेकिन वहां का शेर भी ना, चाइना का जो शेर है ना, वो भी अपना को कुत्ता समझा, फिर आज उसकी औकाती नहीं है, इंसानों तो डरेगा। और यहाँ का शेर शेर समझा अपने आपको, एक बार धड़का जीएम फसल है, जेनेटिक मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फसल, जेनेटिक जीएम फसल है। जैसे नाम थे बीटी कपास, बीटी कॉटन, समझ बात या? इन्हें परमिशन मिल चुकी भारत में उगाने की। यूपीएससी ने सवाल पूछ रहे कई बार, तुम्हें जीएम जो फसल है ये हमारा हिप्पो फैक्टर है, हिप्पो फैक्टर के अलावा 2 पॉइंट घुसा गए, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे। कुछ है ना, पर्यावरण कैसे नष्ट होता चला जा रहा है, हिप्पो फैक्टर। जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है, जलवायु परिवर्तित कैसे, हिप्पो फैक्टर घुसा तो क्या दिक्कत हो रही? सारा जलवायु परिवर्तन हो रहा, हो क्या रहा तुम्हें समझ में आ गई नहीं? आ गया बात है। कोई भी परियोजना तैयार हो रही, उसका नुकसान देखो कहां पहुंचेगा। 3 पॉइंट बता रहा हूं, कोई भी परियोजना उसके नुकसान लिखने। नंबर फर्स्ट, जलवायु परिवर्तन में उसका नुकसान पड़ने वाला होगा ही होगा, कोई भी परियोजना कुछ भी प्रोजेक्ट तैयार होगा। दूसरा फैक्टर, जैव विविधता नष्ट होगी, चाहे कुछ भी कर लो। तीसरा फैक्टर पता क्या होगा? कितने फैक्टर हो गए? 2। तीसरा फैक्टर होगा प्रदूषण, आया समझ में? पता नहीं कितने फैक्टर हो गए? 3। चौथा फैक्टर पता क्या होगा? नैतिकता के आधार से भी सही नहीं होता। 4-5 फैक्टर ऐसे याद होने चाहिए। कोई सा भी सवाल आ जाए अपने आप लिख दो। कितना बड़ा सवाल आया तुमसे, तो पूछा है इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां, तुम्हें चुनौतियां ना, तुम ऐसे दिमाग में कुछ ऐसे पॉइंट रखे करो, स्पेसिफिक लिखना ही लिखना, बच के जाना चाहिए सिकंजे से सवाल। याद रहेगी बात है? खड़ी बनाओ कॉपी में। जैव विविधता के नष्ट होने के कारण, जैव विविधता के नष्ट होने के कारण, ये लिख डालो। देखो एक बात और सुनो, यहां तक हो गया? अब एक रिपोर्ट है, उसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। ये समझो, जैव विविधता को हर साल रिपोर्ट आवा, जो जैव विविधता ना उसे लेकर हर साल रिपोर्ट होगा। हर साल नहीं, 2 साल बाद, हर 2 साल बाद रिपोर्ट जारी होगी। समझ बात या? और ये रिपोर्ट ना 1970 से जारी हो रही, जैव विविधता के लिए जो रिपोर्ट है। अरे इतनी काम की रिपोर्ट है, लिख देना, मास्टर टीचर का दिल खुश हो जाएगा कि बच्चा रिपोर्ट भी पढ़ने वाला। बताओ सही बात, उन्होंने बताया कि रिपोर्ट याद रख रखी नहीं पूरे साल भर में। सही 2-2 साल बाद आओ, याद कर लो क्या जा रहा है। जैव विविधता के लिए जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट पता कब से जारी? ये बात मैंने जब भी बताई थी तुम्हें, जब पहले क्लास पढ़ाई थी इन्वायरमेंट में, तब भी पढ़ा रखी मैंने लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। उसमें कहा गया था कि हमारा पृथ्वी ग्रह समाप्त हो रहा है।
और पृथ्वी ग्रह समाप्त होने का मतलब जैव विविधता समाप्त हो रही है। पौधों के और जानवरों के अलावा है क्या है यहाँ? आज तुम भी तो कौन हो? जीव। ऐसे समझ में, जानवर नहीं है तुम, जीव हो, ठीक है, अच्छी बात है। जैव विविधता के लिए ना, सुन लो, जैव विविधता के लिए यार सांप निकाल इसके में, तो जैव विविधता के लिए जो रिपोर्ट है ना, सुन लो, जैव विविधता के लिए जो रिपोर्ट है वो 1970 से जारी हो रही, 1970 से जारी हो रही। पता कौन कौन जारी कर रहा है? WWF, वर्ल्ड वाइड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नहीं है, फंड है वो, वर्ल्ड वाइड फंड प्लस ZSL, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन। स्कूल है एक वहां का, बढ़िया स्कूल है, यहाँ के स्कूल की तरह नहीं है, GIC की तरह, गब्बर सिंह इंटर कॉलेज की तरह, सही बात है, ऐसा स्कूल नहीं है ZSL। और तुम्हें क्या करना, इसके बारे में पढ़ना, इस वाली संस्था के, तुम्हारा होमवर्क। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, लिख लियो, इतना तिदोन क्यों कर रहे? WWF, WW वर्ल्ड वाइड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड संस्था। इस संस्थान और इस संस्थान, इस स्कूल ने मिलकर दोनों ने रिपोर्ट जारी करी, हर साल जारी करा। या जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के नाम से जाने जा, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कितने साल बाद जारी होया? द्विवार्षिक रिपोर्ट है, द्विवार्षिक, याद रहेगी बात। या कौन कौन सी संस्था जारी करे? WWF, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन। मान लो कल को कोई पेपर में सवाल पूछा, सुन लो कैसे सवाल पूछ, सवाल पूछ, सुन लो, ऐसा पूछेगा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता? स्टेटमेंट बनना पूछ लेगा, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट WWF और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन जारी करता है, ऐसा करके सवाल पूछा। तो यूपीएससी ना आज तक ऐसा हो ही नहीं सका कि सही नाम दिया हो, संस्था का नाम ही गलत दे वो। अब बच्चे का पेपर हार्ड आया था, पहले पेपर को एनालिसिस करना सीखो, समझ बात या? तो आज के बाद ऐसा स्टेटमेंट पूछे ना, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये और ये संस्थान जारी करता है, 200 अधिक संस्थान का नाम दे देना, हमेशा गलत है वो स्टेटमेंट, हमेशा गलत है, याद रखना बात या, समझ के बात या? तुम पता करना या स्टेटमेंट ने बताया सही गलत है। भाई जी ने बताया था यार यूपीएससी के पेपर में वो सही पूछता ही नहीं, क्योंकि सही सबको पता रहा है। बच्चा क्या करे, उसको गलत में दिमाग लगा, होगा नहीं होगा, मैं पहले बता दिया, तुम होने का ही नहीं, गलत हो, वो स्टेटमेंट ही गलत है। कोई रिपोर्ट देके पूछेगा ना स्टेटमेंट में कर, या रिपोर्ट इसके द्वारा जारी करी जाए ना, गलत हो, समझ बात, वो स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है, समझ बात, पहचान लोगे, रास्ता काम आसान होगा। किसी मंत्रालय का नाम देवा किया रिपोर्ट इस मंत्रालय द्वारा, वो मंत्रालय कभी सही देने का ही नहीं, गलत ही देगा वो भी सवाल गलत है। इसीलिए कहता हूँ 50% काम आसान हो जा जिस दिन तुम पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, समझ गए? तुम्हारे सामने पेपर, तुमने इन्वायरमेंट की सारी क्लास कर ली, तुमने तुम्हारे सामने पेपर रखा है, इन्वायरमेंट के 25 क्वेश्चन के आसपास हर साल 25 पता नहीं समझो 20 क्वेश्चन, क्या तुमने आज तक इन्वायरमेंट पढ़ा नहीं? जब भी सही कर दोगे, अगर कलाकारी तुम बता दी गई, समझ गए बात? अगर तुम्हें कलाकारी पता तो, समझ बात या? ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक के साथ खेलने का तरीका पता तो, बच्चे कह रहे हो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक थी वो फेल होगी इस बार, नहीं वो अब भी लगेगी, हमें पता नहीं स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, ऑप्शन चेंज होंगे, वो भी तुम सीखोगे धीरे धीरे। नॉलेज तो प्राथमिक होगी, नॉलेज के बिना कुछ नहीं है, नॉलेज पहले, लेकिन ये नहीं कि सटीकता तक ही याद रखना, बस उन्हें देखो पता मेंस का क्या काम का। और जो बच्चा मेंस का निकालना सीख गया ना, इसमें मेंस में इतना बड़ा तुम्हारे पास पेज रख रखा है, इसमें तो पढ़ना क्या, इसमें तो क्या लिख क्या सको तुम, तो ये लाइन काम की, लाइन काम की, उसे साधारण भाषा में तोड़, मानव को क्या लाभ होगा इसका? पढ़ रहे हम SHG पढ़ रहे हम, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ रहे हम, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को मन से जोड़ ही नहीं पा रहे, फैक्ट रटने पर लगे हुए, उसका सोच तो उसका फायदा क्या है? ऐसे अब यूपीएससी में इतना काम का कि जो SHG हो उस वो जो हो उसका पंजीकरण भी हो नहीं होता, पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम इसके तहत हो, उसका पता लगा उसका पंजीकरण नहीं होता, इतना काम का, एक लाइन काम की इसमें तो, और इस वालों स्टेटमेंट बना सको। इसीलिए कहता हूं बार बार PYQ ग्रंथ ग्रंथ भाई बिलवा, वो तुम बता दो तुम्हारा सिलेबस कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। पढ़ना हो तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, सही बात है। इतना मैं ज्ञान बांट पा रहा हूँ, इस तरह PYQ का खेल तभी इतना एनालिसिस कर रखा है, समझ में आया बात? इन्होंने है कि टीचर ने बताया, ये मास्टर जी पढ़ा रहते हैं, सुनील मास्टर जी पढ़ा रहते हैं, तो क्वेश्चन दिखाया, तो क्वेश्चन को घर जाकर देखा नहीं किताब में, सुनील सालीन जोन भी होंगे, समझने की बात है, खुद देखना पड़ा उस क्वेश्चन को। अब देखो इस लाइन को मैंने पढ़ा,
इस रेन्यू में कहां लिखूंगा? पहले बताओ, इसके बारे में समझ में आएगा। ये होमवर्क है तुम्हारा, WWF के बारे में पढ़ना, और WWF के बारे में पढ़ना ना, ये होमवर्क है तुम्हारा HW। और इसमें मतलब क्या पढ़ना, यूपीएससी यूट्यूब पे जाकर सर्च करना WWF यूपीएससी इन हिंदी, इस संस्था के बारे में पढ़ागा। इसमें तो क्या पढ़ना, पहले नंबर पर इसका हेडक्वार्टर कहां से, दूसरा या कब बनाई गई थी, तीसरा यही याद रखना इसका उद्देश्य क्या है, बात खत्म। तो ये बात उद्देश्य हमें पता लग जाए क्या काम करो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 चीज पढ़नी इसके बारे में। किसी भी संस्था के बारे में पढ़ना हो ना, ये पता करो कि क्या कब बनाई गई, दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहां से, मुख्यालय कहां से इसका, तीसरा इसका उद्देश्य क्या, क्यों बनाई गई, काम क्या है इसका। ये तुम्हारा होमवर्क है इसके बारे में, ठीक। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करी गई, 2-2 साल बाद जारी हुआ रिपोर्ट, या ये दोनों संस्थाएं मिलकर से जारी करेगी। यूपीएससी जब भी स्टेटमेंट देगा, सवाल पूछेगा, सब कभी सही देने का, बात समझ में आई है बात। या किसी यूपीएससी किसी मंत्रालय का नाम पूछेगा, कभी सही देगा रिपोर्ट का नाम, यूं कहेगा ये रिपोर्ट फलाने मंत्रालय द्वारा जारी करा, गलत, ऑलवेज रॉन्ग गाइस, ऑलवेज रॉन्ग। आया समझ में, एक्सट्रीम सेंटेंस इन यूपीएससी पेपर, ऑलवेज रॉन्ग, बस इतना बोला, ऑलवेज रॉन्ग। आया समझ, उसने कहा ना अधिक से अधिक होता है, गलत गलत, सुना ये बात। या और ऐसे सेंटेंस हमेशा सही होंगे, कुछ तो होता है, कुछ दिख गया ना, सम दिख गया, कुछ पक्का होगा, सब कुछ तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ तो होगा ही होगा, लगा दो, ठीक। ये बताओ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। अब एक तो तरीका हो कि यूपीएससी में हम 2072 की रिपोर्ट पढ़, 74 की भी पढ़ और सारी रिपोर्ट पढ़, है कोई ऐसा महान प्लेयर जो सारी रिपोर्ट पढ़ लगा, ऐसा समझ। लेकिन जो लास्ट टाइम जारी हुई, लास्ट टाइम 2022 में, वो तो जारी कर, अब मैं 2020 के आसपास तैयारी कर रहा है, तो मुझे 2020 वाली रिपोर्ट भी याद है, और उसमें तो सारी में पढ़ने का, उसमें तो जो याद रखनी चाहिए परमानेंट के लिए, वो लाइन में अपने काम की यहाँ घुसा दूंगा उस लाइन को, समझ आई बात है। मैंने 2022 की पढ़ी, 2020 की पढ़ी थी, मैंने दोनों पढ़ रखी मैंने, अब मैं 2022 की तुम्हें पढ़ाऊंगा और 2020 की वही फैक्ट बताऊंगा जो काम के तुम्हारी आंसर राइटिंग में बहुत मजबूत बनाएंगे। देखिए क्या बताया मैंने भी, क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, रैपिड लग गया नूबस के साथ बात चलो बैठ के, 56 साल में ट्यूशन आ रही, आज ही बात करने बैठेगी। क्या लेवल तो धनिया लेवल तो पढ़ी ले अपना, या 7,000 की पेपर को, कौन क्या है मां, तो इसका तेरे प्रति प्रेम उमड़ आ रहा है, कुछ दिन बाद एथिक्स में उभरेगा वो। वर्ल्ड वाइड फोर फन होगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन होगा, स्कूल हो गए, 2-2 साल बाद रिपोर्ट जारी होगी, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये पूछ रहे द्विवार्षिक रिपोर्ट है या हर एक साल बाद जारी हो रही रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2-2 साल बाद जारी हो, या ठीक है, ये भी समझ में आ गया। किसके बारे में बताया जा इसमें, प्लैनेट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट क्या हो, ग्रह है, कौन सा हमारा ग्रह है, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पे क्या है, जैव विविधता में क्या वो वन और क्या वो जंतु, इनके बारे में बताएगा। और बताया इसने 1970 में, और जब सबकी 1970 में जब बताया ना, सबकी आंख खोल कर रख दी, इस मसले कोई बात थोड़ा ही है, क्या बात है, किस बात को हंसी आ रही तुझे, नहीं हंसी क्यों, हंस लेना चाहिए, पूछ क्यों। यूपीएससी में इंटरव्यू फालतू नंबर बढ़ जाएंगे, सच में लिस्ट मजा की अगर तैयारी ना रो रो कर करेगी, वो तो हो रहा है, मर गई, बर्बाद होगी, एग्जाम दे खुल कर दे, लेकिन खुश रहकर तैयारी करेंगे ना, तो ज्यादा चांस है कि नंबर आ गई आगा तू तो करती ना तेरी ज्यादा भी नहीं, अति दोहर नहीं करना द्विवार्षिक रिपोर्ट आई, चौंका कर रख दिया इसने 1970, चूंकि हम सारी तो पढ़ नहीं सकते रिपोर्ट आज तक, 72, 74 और 76 वाली सारी रिपोर्ट तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो मुझे याद है तो पढ़ ही सका और आंसर राइटिंग घुसा सका। ये कौन कौन सी रिपोर्ट है, 2020 की और 2022 की मैं पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक। होमवर्क क्या तुम्हारा, HAO, अब 2020 की रिपोर्ट थी, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020, समझ बात, या
ठीक, अब सालू की तरह ना 2020 की रिपोर्ट खोल के बैठ के पूरा पन्ना खोल के बैठी और सारे पढ़ रहे, ऐसा नहीं करी बदतमीजी बिल्कुल भी है, ठीक है नहीं तो अगले साल पेपर देगी उससे भी अगले साल। काम का क्या मैंने पहले बता रहा हूँ, काम का क्या 2020 की रिपोर्ट का काम का क्या है, मुझे 2 लाइन काम की लेगी, 3 लाइन काम की लेगी, तीनों की तीनों लाइन बता रहा हूँ तुम्हें, समझ बात है। कहीं लिखने का अवसर प्राप्त हो तो घुसा देना लाइन, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 डाल देना कहीं भी मौका मिले तो, समझ बात। 3 लाइन है, तीनों ही काम की, समझ बात है। मैंने अभी कह रहा हूँ मैं कम पढ़ना, बार बार पढ़ना। क्या कहा, ये बात दिन मुझे बहुत दिन बाद समझ में आई है, समझ में आई बात है, क्योंकि मुझे पता नहीं याद नहीं आता। ह्यूमन ब्रेन की ना लिमिट है, वो नहीं याद कर सकता सब कुछ इतना, लेकिन इतना हो 2 पन्नों को ना 10 बार पढ़ सको, वो 10 और नए पन्ने नहीं पढ़ सकता, पढ़ लगा तो समझ में आ जाएगा, पीछे का भूल हो जाएगा, समझ में आया बात है। तो ह्यूमन ब्रेन की लिमिट है भैया, इतना तो यूपीएससी वालों को पता, इसके आगे रहने का, इसे तो कह रहे शॉर्ट नोट्स बनाओ, समझ बात है। शॉर्ट नोट्स का मतलब इतनी चीज काम का क्या है, मतलब वो पिछले साल के क्वेश्चन को देखकर, टॉपरों की कॉपी देखकर पढ़ो, हर दिन अपने डेली रूटीन में डाल लो कि एक टॉपर की कॉपी डेली देखनी, पढ़नी से आंसर राइटिंग में कर क्या रहा है, चाहे इंग्लिश का था चाहे हिंदी का था, वो 10 मिनट के निकाल लो, बस 10 मिनट तक कॉपी देखनी क्या करा है ना, क्या बीमारी पर रखी है, समझ बात है, समझ में आ रहा तो दिक्कत। अब द्विवार्षिक जो रिपोर्ट है 2020 की रिपोर्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 आई, लिविंग हिंदी में लिख दो, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये इसलिए लिख रहा किसी पीटी में काम आएंगे, किसी पीटी पेपर में काम आएंगे, कभी भी नहीं पूछने का 2020 की रिपोर्ट आया समझ में। और किसी ने पूछ ली लिविंग प्लेनेट 2020 की रिपोर्ट, तो दुनिया में सबसे मूर्ख बड़ा सवाल वही होगा, सही बात है, कोई कर भी नहीं सकता उसका। तो ये यहाँ तो जो 3 पॉइंट लिखवा रहा है मेंस में काम के, और तीनों पॉइंट में अलग अलग बात बताई गई। पहले पॉइंट में बताया गया कि हमारा जो ग्रह है ना, इसकी 68% प्रजातियां 1970 के मुकाबले समाप्त हो चुकी, बहुत बड़ी बात है, यानी हमारी जैव विविधता नष्ट हो रही 1970 के मुकाबले। 1970 में अगर 100 हाथी थे ना यहाँ से, 68% हाथी न समाप्त, अब देख लो कितने हाथी बचे केवल, ऐसा समझ 100 में 68 घटाओ 32 बचेंगे नहीं बचेंगे, 100 में 68 घटाया बचेगा कितना बैठेगा 32, तो 32 हाथी बच रहे होंगे। 1970 में ना 100 हाथी थे, आज 32 हाथी बच रहे, अंदाजा लगा लो, 68% प्रजाति नष्ट समाप्त हो चुकी, कांग्रेचुलेशन। तो इसमें क्या कहा गया, 68% प्रजाति, 68% जो प्रजाति नष्ट हो चुकी, प्रजाति नष्ट। ऐसे तो बनाएंगे शॉर्ट नोट, ऐसे बनाऊंगे शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स तुम्हें इतना लिखा बस काम खत्म। अब मुझे पता नहीं इसे जब भी लिखने का मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं इसे सजा के लिख दूंगा। अब मैं इस टाइप की बात को प्रारंभ कर सकूं, जैव विविधता में कुछ भी आया, जैव विविधता पाया, कुछ भी आया, जंतुओं के बारे में कुछ भी आया, शेरों के बारे में क्यों नष्ट हो रहे, क्यों खत्म हो रहे, वहां भी इस पॉइंट को डाल सकूं मैं, समझ में। वन के बारे में आया, वहां भी इस पॉइंट को डाल सकूं, सही बात है। वन के बारे में आया पेपर में लिखने, मैग्रो वन के बारे में, वहां भी इस पॉइंट को डाल सकूं मैं। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित जैव विविधता का 68% नष्ट हो गया है, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते भारत की और पूरी दुनिया की वैश्विक स्तर पर 68% प्रजातियां नष्ट हो चुकी है 1970 के मुकाबले, क्योंकि इसका जो आधार वर्ष है ना कितना 1970, ये 1970 तक कंपेयर करो, ये आधार वर्ष हो सकता है। ये सवाल पूछ ले कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का आधार वर्ष कितना कौन था, आधार वर्ष तो ये जब से कंपेयर करेगा 1970 से, आंकड़े यहां तो उठागा, तुलना करेगा 1970 में इतना था, आज इतना हो चुका। पहली बात है, इतनी बात पता समझ में नहीं है, इस लाइन को लिख दोगे, ये लाइन ना तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन नहीं बन सका। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के मुताबिक, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के मुताबिक, इसे रोको तो तुम लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 क्या कह रही थी, ये सारा लिख लिया तुमने, रिपोर्ट नहीं लिखी है। जो स्वच्छ जल हो ना, फ्रेश वाटर, उसमें रहने वाले जीवों की 84% आबादी समाप्त हो चुकी,
यहां देखो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कितनी खतरनाक बात कह रही है। यू कह रही है स्वच्छ जल हो, फ्रेश वाटर हो। कौन सा वाटर? फ्रेश। फ्रेश वाटर के अंदर जो हो 84% जो प्रजाति रहती है समाप्त। ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 का कहना। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट कहां काम आ सको, जहां तुम्हें पता किसके बारे में लिखने का मौका मिलेगा। फ्रेश वाटर का मतलब जो साफ सुथरा जल होगा। साफ सुथरा जल का मतलब स्वच्छ जल होगा, बहता हुआ जल होगा, नदियों में जो जीव रहते होंगे, समुद्र में जो जीव रहते होंगे, जो डेल्टा के आसपास जीव रहते होंगे। यानी समुद्र के बारे में कुछ भी रखने को ना, वहां प्रजाति के बारे में संकट आ जाए, समुद्र की प्रजाति पर कैसे संकट हो रहा है, इस पॉइंट को लिख सको तुम। सही बात है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। लेकिन जो पहला पॉइंट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ बात है। और दूसरा ऐसा पॉइंट है जो यह रिपोर्ट कह गई, यानी गई तुम क्या सोच रहे, वन और वन्य जीवों पर खतरा। बस लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 ने ना दुनिया को चौंका कर रख दिया। जानना चाहते हो क्या कहा? ये कह रही ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं ना ऊपर, इन मेगाफोनिक बोलते हैं ना, मेगाफोनिक, उसे छोड़ देते क्या बोलते हैं, नीचे दूसरे जीव रहते हैं और परत में, नीचे और जाओ सूक्ष्म जीव रहते हैं जो मिट्टी को अपघटित करते हैं। तुम जानकर हैरानी होगी, वे वाले जीव भी खत्म होते जा रहे, सूक्ष्म जीव भी, जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। हमारी मिट्टी जब खराब हो जाएगी उसके अंदर पेड़ पौधे उगने बंद हो जाएंगे, हमारा घर है खतरे में। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ने कहा पृथ्वी पर ना जो मिट्टी है वो पूरी तरह खराब होती जा रही। अच्छा ये बताओ प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जा? अमेरिका में। अमेरिका में पाए जा। वहां ने एक प्रेरी डॉग पाए जा, प्रेरी कुत्ता बोलते हैं इसे, वो मिट्टी खोदता रहा, वो खड्डे बनाओ उसके अंदर, ऐसा ऐसा करोगे। लोग पूछो तो खड्डे क्यों बनाओगे भाई? समझ बात है। उन्होंने कहता जब ऊपर तक ना वर्षा होगी उसका पानी इसके अंदर ठहर सको और नमी मिट्टी के अंदर नमी बनी रह सके। जिस तरह वो चूहा बताया था मैंने, अमेरिकन वीवर, वो चूहा यहाँ तो छेद करेगा और आगे जाकर 1.5-2 किलोमीटर तक छेद करेगा, रुक जाएगा। उससे पूछा भाई तू क्या है, तेरा क्या योगदान है इस क्षेत्र में? कह रहा है मैं अमेरिकन वीवर हूँ, मैं मिट्टी के अंदर ना सुराख करता फिरता हूँ। उस तरह अगली बार यहाँ बारिश होगी ना, पानी धरती के अंदर जमा रहेगा और यहाँ की फिर जैव विविधता बनी रहेगी। अमेरिकन वीवर और प्रेरी डॉग यानी वो प्रेरी कुत्ता और अमेरिकन वीवर उस क्षेत्र की कीस्टोन प्रजाति है। आया समझ में? मान लो वहां तो प्रेरी डॉग भाग गया, उन्होंने खड्डे बनाने बंद कर दिए, तो वहां पानी नहीं भरने का, पानी नहीं भरने का तो दूसरे जीवित नहीं रहने के, पेड़ पौधे नहीं उगने के, पेड़ पौधे होने से सारी जैविकता नष्ट हो जाएगी। तो जिस प्रजाति के कारण सारी जैविकता नष्ट हो जाना और उस प्रजाति को हटा दे वहां, तो वो कीस्टोन प्रजाति हो। मुझे हटा दो, तुम पढ़ना बंद। आया समझ? घंटा पढ़ रहे तुम तो यही बात है, 6 बनाओगे फोन में बैठोगे पढ़ना, कौन पढ़ रहा? फिर कम से कम पढ़ा तो रहा हूं मैं तुम्हें, समझा तो रहा हूं। तो कीस्टोन प्रजाति इस क्षेत्र में तुम्हारे लिए, समझ रहे हो? चलो और सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। तीसरी बात पता क्या लगा? आज की बात तुम्हें पता लग चुका ना कि पता लगा मिट्टी के बारे में कुछ भी लिखने को आ रहा कि मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ रही, कैसे घट रही, कैसे कम हो रही, मिट्टी के बारे में कुछ भी लिखने को आया। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 का हवाला देते हो तुम कह सकते हो, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि पूरी पृथ्वी की ना जो मिट्टी उसके अंदर तो सूक्ष्म जीव जो अपघटक वे खत्म होते चले जा रहे। अपघटक ही मर गए। मान लो कोई बॉडी है वह ना पृथ्वी पर गिर गई, तो अपघटक उसको तोड़ को मिट्टी बना देते उसकी। अब कौन बनाएगा? बॉडी जो की तो पड़ेगा, मिट्टी अंदर अपघटक ही नहीं है, प्रकृति अपना काम करना बंद कर देगी। समस्या तो है, बड़ी समस्या यार, समझ बात यार। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जो कहा ना, जो थर्ड पॉइंट कहा वो बड़े काम का पॉइंट है। पहला और थर्ड पॉइंट ना हैरान कर दिया सबको। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर तो सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए ना, तो उसके अंदर वनस्पति नहीं हो सकती। कुछ सालों बाद, हजारों सालों बाद, सही बात है, हजारों सालों बाद ऐसा होगा जो पेड़ पौधे होंगे ना, पेड़ पौधे, उनके अंदर ना सारे घास के मैदान जो हो वो भी खत्म। पेड़ पौधे तो खत्म ही, घास के पूरे मैदान खत्म, पूरे जितने जानवर वे सब खत्म। जब ये सब चीजें खत्म हो चुकी होगी ना, तो हमारा फिर प्लेनेट कहाँ रह जाएगा? और ये तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 1970 में इन्होंने खुद ही कह दिया था कि हमारा पृथ्वी ग्रह खतरे में। समझ में आई बात है? लेकिन किसी को क्या फिक्र है, सब अपनी अपनी मस्ती में, तुम अपनी यूपीएससी तैयारी करनी, पेपर देना, ऐसा समझ, उसके बाद तुम भूल जाएंगे सर। समझ? तुम बता, तुम्हें 2-4 साल जिंदा रहना, सही बात है, लेकिन बहुत सालों बाद है। इसलिए इस तुम्हें सचेत करना बहुत जरूरी। इस तरह की रिपोर्ट ना हमें सचेत करती है, पर्यावरण के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है। इसी बात को तुम एथिक्स में लिख सकते हो जाकर कि कैसे हम अपने अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं समाज के अंदर, इस तरह की रिपोर्ट जारी करेगा।
तो इस तरह की रिपोर्ट व्यक्ति को और समाज को पूरे को जो इन्होंने पढ़ेगा उसे संवेदनशील बनाती है पर्यावरण के प्रति। समझ में आया बात क्या? ठीक, क्या कहा गया सुमा? जो मिट्टी है ना, मिट्टी या मृदा कह दो, मृदा में सूक्ष्म अपघटक का नष्ट होना। ये बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, जो मिट्टी की जो निचली परत है ना, निचली परत के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं वही समाप्त हो गए। समझ बात है? जो मिट्टी की निचली परत है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं समाप्त हो गए, और वही तो पैदावार को बढ़ाते हैं। सही बात है, यही तो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। सही बात है। और जब ये हुआ देख लो कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब बताओ मुझे, ये तीनों पॉइंट पीटी में आए हैं काम आ सक? तुम्हें लग रहा है कि पीटी में कोई सवाल बना तो पूरे फ्यूचर में नहीं बन सकता 2020 की, लेकिन 2020 की रिपोर्ट में 3 पॉइंट तो रिपोर्ट पता कितनी है? 32 पन्नों की रिपोर्ट है। कितनी लाइन, कितने लाइन काम की? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020। और कितने कितने साल बाद जारी हुआ है रिपोर्ट? और लास्ट ईयर वाली जो रिपोर्ट आई वो कब आई? 2022 में। वही हमारा होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क क्यों आज लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 पढ़नी। वह एक मास्टर ने पढ़ा रखी, आशीर्वाद मास्टर ने, वह पूरी पूरी भेज दूंगा तुम्हें। समझ नहीं बात यार? ठीक, उसमें बहुत अच्छा समझा, बहुत बढ़िया अगर टॉप का समझा वो टीचर, तो अध्ययन एनवायरमेंट होते पढ़ा हुआ मैंने। समझ नहीं बात यार? ठीक, उसका पकड़ो, उसकी IIT का टीचर हो, मतलब ब्रांड टीचर ठीक ठाक तरीके से। समझ में आई बात है? जो मुझे जहां तक अच्छा लगे, जहां तक अच्छा लगे तो निकाल लो, चाहे कुछ भी हो। समझ बात है? और अम्बेडकर ने संविधान कितने साल में लिखा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर वो अम्बेडकर जी संविधान को कॉपी ना करते ना भारत शासन अधिनियम 1935 तक, तो मुझे लगा अब तक संविधान नहीं लिखते रहते। समझ में आया नहीं बात क्या? तो ज्यादा अच्छी चीज में ना निकाल लो। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। अगर नेहरू रिपोर्ट को कुछ हिस्सा ना लेते ना इसमें संविधान में, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अब तक वे मरते तो बाद में, अब तक उनके पोते भी संविधान लिख रहे होते हैं। यहाँ तक इतना बड़ा संविधान है भारत का। भारत का जो संविधान है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। समझ गए? कितने पॉइंट मिले अब तक? कहां तक लिखा था तुमने? ये लिखा पूरा तुमने यहाँ तक? ये लिखा जैव विविधता के लिए रिपोर्ट है तो लिखी। जैव विविधता की जब भी नाम आ जाएगा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट दिमाग में आ जाएगी। जैव विविधता, जब भी जैव विविधता का नाम आ जाएगा हिप्पो फैक्ट्री दिमाग में आ जाएगा। जब भी जैव विविधता का नाम आ जाएगा ये डायग्राम दिमाग में आ जाएगा। डायग्राम में ऊपर क्या कौन बैठा हुआ? मानव, जलवायु, जैव विविधता, नीचे कौन है? जैव भू रासायनिक चक्र। और ऐसे करके चक्कर बना दोगे, आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 की काम की, कितने पॉइंट काम के? कितनी % प्रजाति नष्ट होगी? उसके बाद तीसरा पॉइंट काम का कि मृदा के अंदर क्या समाप्त हो चुके? अपघटक, सूक्ष्म जीव। तो मिट्टी की उर्वरता कम नहीं हो जाएगी। एक बात कहां बताई गई? कहां बताई गई है? यूपीएससी जो भी स्टेटमेंट दे उसमें कोई मंत्रालय देगा सही देगा राम, वो गलत ही देगा। आज समझो, यूपीएससी कोई भी संख्या देगा कि कोई भी इस तरह 12% 5% 17% स्टेटमेंट में सही देगा गलत देगा? ऑलवेज गलत। सही देने का ही नहीं वो। तुम कैसे अपेक्षा कर सको? ऐसा स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। 50% रास्ता आसान हो जा। ऐसा समझ में, नुइन थरवाई टटरी वाला उड़वा लिए। ठीक, चलो उतारो। अब हम देखेंगे मैगजीन कैसे पढ़े।